स्वागत है आपका क्रिक इंक्लूसिव ऐप में। आज हम बात कर रहे हैं एक रोमांचक मुकाबले की, जहां इंग्लैंड का सामना भारत से होगा। यह मैच आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है, जो कि खेला जाएगा लॉर्ड्स, लंदन में। यह मैच 10 से 14 जुलाई 2025 के बीच आयोजित होगा। तो आइए देखते हैं इस मैच में कौन से खिलाड़ी आपकी फैंटेसी टीम के लिए बेहतरीन साबित हो सकते हैं। ग्राउंड रिपोर्ट। लॉर्ड्स, लंदन, जुलाई 10-14, 2025। पिच व्यवहार। लॉर्ड्स की पिच पर विद्यमान गति और स्पिन का मिश्रण सभी प्रकार के गेंदबाजों के लिए समान अवसर प्रदान करता है। हालिया आंकड़े बताते हैं कि इस ग्राउंड पर गति की तुलना में स्पिन को 50% से 50% का वितरण मिलता है। मैच में विकेटों का औसत 8 है, जिससे गेंदबाजों को फायदा मिलने की संभावना रहती है। मौसम की स्थिति। 10 जुलाई के दिन तापमान 28.12 डिग्री सेल्सियस और आसमान में हल्का बादल होगा। विवरणों के अनुसार हल्की बादल और थोड़े तापमान का खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर सकारात्मक असर पड़ सकता है, विशेषकर बल्लेबाजों के लिए। इसके बावजूद नमी की स्थिति में गेंदबाजों को भी मदद मिल सकती है, जिससे उनका प्रदर्शन बेहतर हो सकता है। औसत स्कोर। अव्वल पारी में औसत स्कोर 263 के करीब है, जबकि पिछले कुछ मैचों में देखा गया कि इंग्लैंड की पारी औसतन 349 रन बनाती है। इसके विपरीत भारत ने यहां 303 के आसपास रन बनाए हैं। इससे स्पष्ट होता है कि इंग्लैंड का इस ग्राउंड पर एक स्पष्ट लाभ है। गेंदबाजी बनाम बल्लेबाजी की स्थिति। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार पहले बैटिंग करने वाली टीमों ने यहां 40% जीत हासिल की है, जबकि चेस करने वाली टीमों ने 60% जीत द्वार खड़ी की है। ये संकेत देता है कि चेस करने में अधिकतर टीमों को लाभ मिलता है। टीम्स की परफॉर्मेंस। इंग्लैंड, लॉर्ड्स पर पिछले 6 मैचों में 3 जीत मिली है। अंकगणना के अनुसार एफिशिएंसी ऑफ विनिंग एट दिस ग्राउंड। इंग्लैंड ने यहां अपने खेल में अच्छा प्रदर्शन किया है। भारत ने 2 मैचों में जीत दर्ज की है। हालिया आंकड़ों के अनुसार उनकी औसत प्रदर्शन यहां अपेक्षाकृत कम रहा है। चौंकाने वाली ट्रेंड्स। इतिहास के अनुसार चेस करने वाली टीमें स्थानीय खेल परिस्थितियों में अधिक सफल रही हैं। पिछले कुछ मैचों में पहले बैटिंग करते समय उच्च स्कोर बनाने के बावजूद अगर दूसरी टीम ने इसे चेस किया है तो उन्हें जीतने में मजबूती मिली है। कोई विशेष खिलाड़ी। हाल ही में प्रदर्शन मजबूत करने वाले खिलाड़ी। जॉनी बेयरस्टो, इंग्लैंड, उनका औसत यहां 54 से अधिक है। शुभमन गिल, इंडिया, और वाशिंगटन सुंदर, इंडिया, दोनों ने यहां पहले चेस करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जो खिलाड़ी संघर्ष कर रहे हैं। ओली पोप, इंग्लैंड, उनका औसत यहां ठीक नहीं रहा है और उन्हें यहां संघर्ष का सामना करना पड़ा है। इस ग्राउंड रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए फैंटेसी क्रिकेट प्लेयर अपने प्रोसेसिंग में इन सभी तथ्यों का समावेश कर सकते हैं, जिससे उन्हें मैच के दौरान सही निर्णय लेने में सहायता मिलेगी। नमस्कार दोस्तों, आज की बात करेंगे एक दिलचस्प टेस्ट मैच के बारे में, जिसमें इंग्लैंड और इंडिया के बीच कांटे की टक्कर होने वाली है। आइए इस मैच में मौसम, टीमों की जीत की संभावनाएं, हालिया फॉर्म, हेड टू हेड रिकॉर्ड और कुछ गोल्डन प्लेयरों पर चर्चा करें। मौसम का हाल। 10 जुलाई 2025 को लॉर्ड्स, लंदन में मैच के दिन का तापमान लगभग 28.12 डिग्री सेल्सियस रहेगा और मौसम में हल्की फुल्की बादल छाए रहेंगे। ये कंडीशंस मैच के लिए उत्तम है, क्योंकि खिलाड़ियों को तेज धूप से राहत मिलेगी। टीमों की जीत की संभावनाएं। इंग्लैंड की जीत की संभावना 46%, भारत की जीत की संभावना 40%, ड्रॉ की संभावना 14%। हालिया फॉर्म। इंग्लैंड, अंतिम 6 मैचों में से उन्होंने 1 जीते हैं और 5 हारे हैं। इस प्रकार उनकी फॉर्म अच्छी नहीं है। भारत, हालिया 5 मैचों में से उन्होंने 4 जीते हैं और 1 हारा है। उनका फॉर्म शानदार नजर आ रहा है। हेड टू हेड रिकॉर्ड। कुल मैच 54, इंग्लैंड की जीत 20, भारत की जीत 22, ड्रॉ 12 लॉर्ड्स ग्राउंड पर। कुल मैच 6, इंग्लैंड की जीत 3, भारत की जीत 2, ड्रॉ 1। महत्वपूर्ण खिलाड़ी बनना चाहिए, जैसे कि बी डकेट, वाई जायसवाल, बी कास, एस गिल, जेड क्रॉली, एच ब्रुक। कप्तान और उप कप्तान सुझाव। 1. बी डकेट, एंग, क्रीज पर उनके ताजगी भरे खेल और हालिया फॉर्म, 5 मैचों में 236 रन और 59 की औसत, उन्हें कप्तान चुनने के लिए एक बेहतरीन विकल्प बनाते हैं। 2. वाई जायसवाल, इन, विकेट पर तेज स्ट्राइक रेट, 72 का स्ट्राइक रेट के साथ खेलते हैं। हाल के समय में उन्होंने 225 रन बनाए हैं, जिसमें उनका फॉर्म बहुत मजबूत है। 3. जेड क्रॉली, एंग, उनकी उपस्थिति और खेल शैली विडंबनापूर्ण है। यद्यपि उनका हालिया फॉर्म कुछ मजबूत नहीं रहा है, फिर भी वे एक प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं। 4. के राहुल, इन, उन्हें हर हालात में खेलना पसंद है और 5 मैचों में 287 रन बनाने के साथ साथ उन्होंने अपनी टेक्निक से भी प्रभाव छोड़ा है। 5. एस गिल, इंड, उनका हालिया प्रदर्शन शानदार रहा है। उन्होंने 585 रन बनाए हैं, जो उनके लिए बढ़िया संचय है। 6. एच ब्रुक, एंग,
उनका हालिया आंकड़ा बहुत अच्छा रहा है, जहां वो प्रत्याशित रन बनाने में सक्षम है और खेल में अच्छे आंकड़े हैं। तो दोस्तों, इस मैच में ये खिलाड़ी आपके फैंटेसी टीम के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। उम्मीद है आपको इससे मदद मिलेगी। आओ अपने फैंटेसी टीम की तैयारी करिए और इस रोमांचक मैच का आनंद लीजिए। धन्यवाद। यहाँ मैच के संदर्भ के आधार पर विश्लेषण दिया गया है। लॉर्ड्स में भारत का रिकॉर्ड। लॉर्ड्स में भारत का हेड टू हेड रिकॉर्ड इंग्लैंड से बेहतर है, जिसमें 5 मैचों में 3 जीत शामिल हैं। यह उन्हें इस मैदान पर एक मनोवैज्ञानिक बढ़त देता है। पहले बल्लेबाजी का फायदा। लॉर्ड्स में पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम को दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने वाली टीम की तुलना में अधिक जीत मिली है। बैट 1 में 2 जीत, बैट 2 में 3 जीत। ये दर्शाता है कि पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम को फायदा हो सकता है। भारत की हालिया फॉर्म। भारत के कुछ प्रमुख खिलाड़ियों जैसे एस गिल 585 रन, 146 औसत, और आर पंत 342 रन, 85 औसत, ने पिछले 5 मैचों में शानदार प्रदर्शन किया है, जो उनकी टीम की जीत की संभावना को बढ़ाता है। इंग्लैंड के गेंदबाजों का प्रदर्शन। इंग्लैंड के गेंदबाजों जैसे जे आर्चर 5 विकेट, 19 औसत, और एस बशीर 11 विकेट, 48 औसत, ने पिछले 5 मैचों में अच्छी गेंदबाजी की है, जो भारत के बल्लेबाजों के लिए चुनौती पेश कर सकते हैं। ऑलराउंडर का प्रभाव। आर जडेजा भारत और बी स्टोक्स इंग्लैंड दोनों ही ऑलराउंडर हैं जिन्होंने पिछले 5 मैचों में बल्ले और गेंद दोनों से अच्छा प्रदर्शन किया है। उनके प्रदर्शन का मैच के परिणाम पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है। स्पिन बनाम पेस। लॉर्ड्स में स्पिन गेंदबाजों को पेस गेंदबाजों की तुलना में थोड़ी अधिक सफलता मिली है। पहली पारी में पेस 4, स्पिन 4, दूसरी पारी में पेस 4, स्पिन 3। भारत के पास आर जडेजा और कुलदीप यादव जैसे अच्छे स्पिनर हैं जो इसका फायदा उठा सकते हैं। मुझे लगता है कि भारत मैच जीतेगा क्योंकि लॉर्ड्स में उनका हेड टू हेड रिकॉर्ड बेहतर है और उनके प्रमुख बल्लेबाज हालिया फॉर्म में हैं। हालांकि इंग्लैंड के गेंदबाज भी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। भारत के ऑलराउंडरों और स्पिनरों का योगदान उन्हें जीत दिलाने में मदद कर सकता है। जरूर, यहाँ आज के मैच के लिए स्मॉल लीग एसएल फैंटेसी क्रिकेट के लिए एक रणनीति दी गई है। टीम स्टैक। इंग्लैंड। मुख्य खिलाड़ी जे रूट टेस्ट क्रिकेट में लगातार अच्छा प्रदर्शन और इस ग्राउंड पर शानदार औसत। बी स्टोक्स ऑलराउंड प्रदर्शन की क्षमता, खासकर गेंदबाजी में विकेट लेने और रन बनाने की क्षमता। जे बुमराह भारत के प्रमुख गेंदबाज, विकेट लेने की क्षमता और डेथ ओवरों में प्रभावी। एस शुभमन गिल हालिया फॉर्म और भारत के लिए ओपनिंग करने की संभावना, बड़े स्कोर बनाने की क्षमता। आर पंत विकेटकीपर बल्लेबाज, तेजी से रन बनाने की क्षमता और मैच जिताऊ पारी खेलने की क्षमता। बी डकेट इंग्लैंड के लिए ओपनिंग या टॉप ऑर्डर में बल्लेबाजी, अच्छी स्ट्राइक रेट के साथ रन बनाने की क्षमता। कप्तान विकल्प। जे रूट निरंतरता और बड़े स्कोर की क्षमता। बी स्टोक्स ऑलराउंड प्रदर्शन से दोहरे अंक में पॉइंट देने की क्षमता। उप कप्तान विकल्प। जे बुमराह विकेट लेने की क्षमता। एस शुभमन गिल अच्छी फॉर्म और ओपनिंग करने की संभावना। आर पंत विस्फोटक बल्लेबाजी से पॉइंट दे सकते हैं। सुरक्षित संयोजन 1 जे रूट सी बी स्टोक्स वीसी जे बुमराह एस गिल बी डकेट आर पंत आर जडेजा। संयोजन 2 बी स्टोक्स सी एस गिल वीसी जे रूट जे बुमराह आर पंत बी डकेट सी वोक्स। सारांश। इंग्लैंड के प्रमुख बल्लेबाजों और गेंदबाजों पर ध्यान केंद्रित करें, साथ ही भारत के मुख्य तेज गेंदबाज और एक भरोसेमंद बल्लेबाज को शामिल करें। कप्तान के लिए रूट या स्टोक्स जैसे ऑलराउंडर को चुनें। यहाँ इंग्लैंड बनाम भारत टेस्ट मैच के लिए ग्रैंड लीग जीएल की जीत की रणनीति दी गई है। टीम चयन। टीमों से खिलाड़ी, भारत से 7 खिलाड़ी, इंग्लैंड से 4 खिलाड़ी। भूमिका वितरण। विकेटकीपर 1 बल्लेबाज, 4 ऑलराउंडर, 3 गेंदबाज, 3 डेथ ओवर गेंदबाज, 1-2 मुख्य रूप से भारत से। यदि इंग्लैंड जीतता है, समायोजित चयन, इंग्लैंड से 5 खिलाड़ी, भारत से 6 खिलाड़ी। तर्क। यदि इंग्लैंड जीतता है तो उनके प्रमुख प्रदर्शन करने वालों को अधिक महत्व दिया जाएगा। हम इंग्लैंड के शीर्ष क्रम के बल्लेबाजों और उनके मुख्य गेंदबाजों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। भारत से हम उन खिलाड़ियों को चुनेंगे जो दबाव में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं या जो ऑलराउंडर के रूप में योगदान दे सकते हैं। यदि भारत जीतता है, समायोजित चयन, भारत से 7 खिलाड़ी, इंग्लैंड से 4 खिलाड़ी। तर्क। यदि भारत जीतता है तो हम उनके मजबूत बल्लेबाजी क्रम और प्रभावी गेंदबाजी आक्रमण का लाभ उठाएंगे।
हम भारत के शीर्ष क्रम के बल्लेबाजों, मध्य क्रम के ऑलराउंडरों और उनके मुख्य तेज गेंदबाजों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। इंग्लैंड से हम उन खिलाड़ियों को चुनेंगे जिन्होंने अतीत में भारत के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन किया है या जो लॉर्ड्स में अच्छा कर सकते हैं। जीएल रणनीति। ग्रैंड लीग में सफलता के लिए हमें उन खिलाड़ियों पर ध्यान केंद्रित करना होगा जो बड़े स्कोर बना सकते हैं या महत्वपूर्ण विकेट ले सकते हैं, भले ही उनका चयन प्रतिशत कम हो। हमें टीम संतुलन पर भी ध्यान देना चाहिए, जिसमें शीर्ष क्रम के बल्लेबाजों, मध्य क्रम के ऑलराउंडरों और डेथ ओवर गेंदबाजों का मिश्रण हो। पिच की स्थिति और खिलाड़ियों के हालिया फॉर्म को ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है। हमें कुछ ऐसे खिलाड़ियों को शामिल करना चाहिए जो कम चुने गए हैं लेकिन बड़े अंक दिलाने की क्षमता रखते हैं। सुरक्षित पिक 1 जे रूट। इंग्लैंड लॉर्ड्स में उनका रिकॉर्ड शानदार है और वो लगातार रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं। उनका चयन प्रतिशत भी अधिक है, जो उन्हें एक सुरक्षित विकल्प बनाता है। 2 जे बुमराह। भारत। वो भारत के मुख्य तेज गेंदबाज हैं और डेथ ओवरों में विकेट लेने की क्षमता रखते हैं। उनका हालिया फॉर्म भी अच्छा है। 3 आर पंत। भारत। एक आक्रामक विकेटकीपर बल्लेबाज जो किसी भी समय मैच का रुख बदल सकता है। उनका चयन प्रतिशत भी काफी अधिक है। 4 एस गिल। भारत। हाल के मैचों में उनका प्रदर्शन अच्छा रहा है और वह बड़े स्कोर बनाने की क्षमता रखते हैं। जोखिम भरे डिफरेंशियल 1 बीएम डकेट। इंग्लैंड। हालांकि उनका औसत बहुत अधिक नहीं है, वह आक्रामक शुरुआत दे सकते हैं और कम चयन प्रतिशत के साथ एक बड़ा स्कोर बना सकते हैं। 2 जे ओवरटन। इंग्लैंड। एक ऑलराउंडर जो निचले क्रम में तेजी से रन बना सकता है और गेंदबाजी में भी योगदान दे सकता है। 3 के नीतीश कुमार रेड्डी। भारत। एक ऑलराउंडर जो बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में योगदान दे सकता है और कम चयन प्रतिशत के साथ एक अच्छा डिफरेंशियल हो सकता है। 4 एपी एटकिंसन। इंग्लैंड। एक गेंदबाज जिसने हाल के मैचों में अच्छी गेंदबाजी की है और विकेट लेने की क्षमता रखता है। कप्तान विकल्प 1 जे रूट। इंग्लैंड। लॉर्ड्स में उनका रिकॉर्ड और निरंतरता उन्हें एक मजबूत कप्तान विकल्प बनाती है। 2 जे बुमराह। भारत। उनकी गेंदबाजी क्षमता और डेथ ओवरों में विकेट लेने की क्षमता उन्हें एक उत्कृष्ट कप्तान विकल्प बनाती है। 3 आर ए जडेजा। भारत। एक ऑलराउंडर जो बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों से अंक दिला सकता है, खासकर अगर पिच स्पिनरों के लिए मददगार हो। उप कप्तान विकल्प 1 एस गिल। भारत। उनकी हालिया फॉर्म और बड़े स्कोर बनाने की क्षमता उन्हें एक अच्छा उप कप्तान विकल्प बनाती है। 2 बीए स्टोक्स। इंग्लैंड। एक मैच विजेता ऑलराउंडर जो किसी भी समय खेल का रुख बदल सकता है। 3 आर पंत। भारत। एक आक्रामक बल्लेबाज जो तेजी से रन बना सकता है और विकेट कीपिंग से भी अंक दिला सकता है। ट्रम्प पिक 1 जेसी आर्चर। इंग्लैंड। यदि वो खेलता है तो वह अपनी गति और स्विंग से बल्लेबाजों को परेशान कर सकता है और कम चयन प्रतिशत के साथ एक बड़ा प्रभाव डाल सकता है। 2 के यादव। भारत। एक स्पिनर जो विकेट लेने की क्षमता रखता है, खासकर अगर पिच स्पिनरों के लिए अनुकूल हो। 3 बीए कार्से। इंग्लैंड। एक गेंदबाज जो डेथ ओवरों में गेंदबाजी कर सकता है और अपनी टीम के लिए कुछ विकेट ले सकता है। 4 जेसी टंग। इंग्लैंड। एक गेंदबाज जो अपनी लाइन और लेंथ से बल्लेबाजों को परेशान कर सकता है और कुछ विकेट ले सकता है। यहाँ बेन डकेट के लिए फैंटेसी विश्लेषण दिया गया है। भूमिका और स्थिति। बेन डकेट एक सलामी बल्लेबाज हैं जो आमतौर पर दूसरे नंबर पर बल्लेबाजी करते हैं। लॉर्ड्स पर प्रदर्शन। लॉर्ड्स में उनका रिकॉर्ड शानदार है, जहां उन्होंने 71 की औसत से 430 रन बनाए हैं। यह उनके समग्र टेस्ट औसत 35 से काफी बेहतर है। हालिया फॉर्म। पिछले 5 मैचों में उनका औसत 59 रहा है, जो दर्शाता है कि वो अच्छी फॉर्म में हैं। भारत के खिलाफ हेड टू हेड। भारत के खिलाफ उनका हेड टू हेड रिकॉर्ड 35 का औसत लॉर्ड्स पर उनके प्रदर्शन से थोड़ा कम है, लेकिन फिर भी वो एक मजबूत विकल्प है। मैचअप। लॉर्ड्स की पिच पर, जहां पहले बल्लेबाजी करने वाली टीमों का रिकॉर्ड अच्छा है, डकेट के जल्दी रन बनाने की उम्मीद है। स्मॉल लीग, ग्रैंड लीग। उनके मजबूत फॉर्म और लॉर्ड्स पर अच्छे रिकॉर्ड को देखते हुए वो स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग दोनों के लिए एक सुरक्षित पिक हैं। कप्तान, उप कप्तान। लॉर्ड्स पर उनके प्रभावशाली रिकॉर्ड और सलामी बल्लेबाज के तौर पर उनकी भूमिका को देखते हुए वो कप्तान या उप कप्तान के लिए एक उत्कृष्ट विकल्प हो सकते हैं। क्रेडिट 8.5 क्रेडिट पर वो अपनी क्षमता के अनुसार एक अच्छा मूल्य प्रदान करते हैं। चयन प्रतिशत 72% के चयन प्रतिशत के साथ वो एक लोकप्रिय विकल्प हैं, जो उनके महत्व को दर्शाता है। यहाँ यशस्वी जायसवाल के लिए फैंटेसी विश्लेषण दिया गया है। भूमिका और स्थिति। यशस्वी जायसवाल एक सलामी बल्लेबाज, बाएं हाथ का बल्लेबाज हैं, जो भारत के लिए पारी की शुरुआत करते हैं। हेड टू हेड H2H रिकॉर्ड। इंग्लैंड के खिलाफ उनका H2H रिकॉर्ड शानदार है, जिसमें 77 की औसत से 932 रन हैं। ये लॉर्ड्स में भी जारी रहने की उम्मीद है।
हालिया फॉर्म। पिछले 5 मैचों में उनका औसत 55 रहा है, जो अच्छी फॉर्म का संकेत देता है। ग्राउंड रिकॉर्ड। लॉर्ड्स में भारत का बल्लेबाजी रिकॉर्ड अच्छा है, खासकर पहली पारी में औसत 375 रन। जायसवाल इस मैदान पर अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग। उनके मजबूत H2H और हालिया फॉर्म को देखते हुए वो स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग दोनों के लिए एक सुरक्षित पिक हैं। कप्तान, उप कप्तान। उनके शानदार H2H रिकॉर्ड और सलामी बल्लेबाज की भूमिका को देखते हुए वो कप्तान या उप कप्तान के लिए एक बेहतरीन विकल्प है। जोखिम। उनका चयन प्रतिशत 71% अधिक है, लेकिन उनका प्रदर्शन इसे सही ठहराता है। बल्लेबाजी शैली। बाएं हाथ के बल्लेबाज के रूप में वो इंग्लैंड के गेंदबाजों के लिए एक चुनौती पेश कर सकते हैं। गेंदबाजी। उनकी लेग ब्रेक गेंदबाजी बहुत प्रभावी नहीं है और वो डेथ बॉलर नहीं है, इसलिए गेंदबाजी से ज्यादा उम्मीदें न रखें। क्रेडिट। 8.5 क्रेडिट पर वो टीम में एक मूल्यवान खिलाड़ी है। यहाँ विकास के लिए फैंटेसी विश्लेषण दिया गया है। भूमिका। विकास एक गेंदबाज हैं जो निचले क्रम में बल्लेबाजी कर सकते हैं। हालिया फॉर्म। पिछले 5 मैचों में उन्होंने 9 विकेट लिए हैं, जो उनके गेंदबाजी फॉर्म में सुधार का संकेत देता है। हालांकि उनकी बल्लेबाजी का औसत 15 और स्ट्राइक रेट 74 थोड़ा कम है। हेड टू हेड H2H रिकॉर्ड। भारत के खिलाफ उनके H2H आंकड़े 6 विकेट 52 की औसत से बहुत प्रभावशाली नहीं है, लेकिन यह एक छोटा नमूना आकार है। ग्राउंड रिकॉर्ड। लॉर्ड्स में उनका रिकॉर्ड 7 विकेट 26 की औसत से काफी अच्छा है, खासकर उनकी गेंदबाजी के लिए। मैचअप। लॉर्ड्स की पिच पर तेज गेंदबाजों को मदद मिलती है, जो उनके लिए फायदेमंद हो सकता है। स्मॉल लीग, ग्रैंड लीग। उनकी गेंदबाजी क्षमता और लॉर्ड्स पर अच्छे रिकॉर्ड को देखते हुए वो स्मॉल लीग के लिए एक सुरक्षित पिक हो सकते हैं, खासकर यदि वो अपनी टीम के लिए कुछ विकेट लेते हैं। ग्रैंड लीग में वो एक जोखिम भरा डिफरेंशियल हो सकते हैं, खासकर यदि आप उनकी बल्लेबाजी से कुछ रन की उम्मीद करते हैं। कैप्टन, वाइस कैप्टन। उनकी गेंदबाजी में निरंतरता को देखते हुए वह वाइस कैप्टन के लिए एक अच्छा विकल्प हो सकते हैं, खासकर यदि पिच तेज गेंदबाजों के अनुकूल हो। कैप्टन के लिए उन्हें थोड़ा अधिक जोखिम उठाना होगा। क्रेडिट। 7.0 क्रेडिट पर वो टीम में संतुलन बनाने के लिए एक अच्छा विकल्प हो सकते हैं। चयन प्रतिशत। 32% के चयन प्रतिशत के साथ वो एक लोकप्रिय विकल्प नहीं है, जो उन्हें ग्रैंड लीग में एक अच्छा डिफरेंशियल बनाता है। कुल मिलाकर विकास एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो अपनी गेंदबाजी से अंक दिला सकते हैं, खासकर लॉर्ड्स जैसे मैदान पर। उनकी बल्लेबाजी से अतिरिक्त अंक की उम्मीद करना थोड़ा जोखिम भरा हो सकता है। यहाँ शुभमन गिल के लिए फैंटेसी विश्लेषण दिया गया है। भूमिका और स्थिति। शुभमन गिल एक बल्लेबाज है और भारत के लिए नंबर 4 पर बल्लेबाजी करते हैं। हालिया फॉर्म। पिछले 5 मैचों में उनका बल्लेबाजी औसत 146 रहा है, जो शानदार फॉर्म का संकेत देता है। आमने सामने H2H रिकॉर्ड। इंग्लैंड के खिलाफ उनका H2H रिकॉर्ड बहुत मजबूत है, जिसमें उन्होंने 58 के औसत से रन बनाए हैं। लॉर्ड्स पर प्रदर्शन। लॉर्ड्स में उनका रिकॉर्ड थोड़ा कम प्रभावशाली है, जहां उनका औसत 16 है। हालिया टेस्ट प्रदर्शन। हाल के टेस्ट मैचों में उन्होंने 161 और 147 रन की बड़ी पारियां खेली हैं, जो उनकी क्षमता को दर्शाती हैं। बल्लेबाजी शैली। वो एक दाएं हाथ के बल्लेबाज हैं। मैचअप। उन्होंने सोहेल बशीर के खिलाफ 262 गेंदों पर 156 रन बनाए हैं और 4 बार आउट हुए हैं, जो एक सकारात्मक संकेत है। स्मॉल लीग, ग्रैंड लीग। उनके हालिया फॉर्म और H2H रिकॉर्ड को देखते हुए वो स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग दोनों के लिए एक मजबूत विकल्प हैं। कैप्टन, वाइस कैप्टन। उनके शानदार फॉर्म और बड़ी पारी खेलने की क्षमता के कारण वो कैप्टन या वाइस कैप्टन के लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकते हैं। पिक का प्रकार। उन्हें सुरक्षित पिक, सेफ पिक माना जा सकता है। यहाँ हैरी ब्रूक के लिए फैंटेसी इनसाइट्स। भूमिका और स्थिति। ब्रूक एक बल्लेबाज हैं जो बल्लेबाजी क्रम में 5वें स्थान पर आते हैं। हालिया फॉर्म। पिछले 5 मैचों में उनका औसत 67 और स्ट्राइक रेट 78 रहा है, जो अच्छी फॉर्म का संकेत देता है। आमने सामने H2H रिकॉर्ड। भारत के खिलाफ उनके H2H आंकड़े प्रभावशाली हैं, जिसमें 70 का औसत और 74 का स्ट्राइक रेट है। ग्राउंड रिकॉर्ड। लॉर्ड्स में उनका रिकॉर्ड थोड़ा मिला जुला है, जिसमें एक जगह 36 का औसत और दूसरी जगह 24 का औसत है। स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग। उनके मजबूत H2H रिकॉर्ड और हालिया फॉर्म को देखते हुए वो स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग दोनों के लिए एक अच्छे विकल्प हैं। सुरक्षित पिक या रिस्की डिफरेंशियल। उनके आंकड़ों को देखते हुए वो सुरक्षित पिक माने जा सकते हैं। कप्तान, उप कप्तान के लिए उनके हालिया फॉर्म और भारत के खिलाफ अच्छे H2H रिकॉर्ड को देखते हुए वो कप्तान या उप कप्तान के लिए एक अच्छा विकल्प हो सकते हैं। क्रेडिट। 8.0 क्रेडिट के साथ वो टीम में एक अच्छा संतुलन प्रदान करते हैं। फील्डिंग। उनके पिछले 5 मैचों में 6 कैच लेना उनकी फील्डिंग क्षमता को भी दर्शाता है।
हालिया प्रदर्शन। हाल के टेस्ट मैचों में उनका प्रदर्शन 23 रन 58 रन मिश्रित रहा है, लेकिन लॉर्ड्स में उनका पिछला प्रदर्शन 58 रन सकारात्मक है। यहाँ जे स्मिथ के लिए फैंटेसी इनसाइट्स दी गई हैं। भूमिका और स्थिति। जे स्मिथ इंग्लैंड के लिए एक विकेटकीपर बल्लेबाज हैं जो आमतौर पर 7वें नंबर पर बल्लेबाजी करते हैं। हालिया फॉर्म। पिछले 5 मैचों में उनका प्रदर्शन शानदार रहा है, जिसमें उन्होंने 180 की औसत से 360 रन बनाए हैं। हेड टू हेड H2H रिकॉर्ड। भारत के खिलाफ उनका H2H रिकॉर्ड भी बहुत मजबूत है, जिसमें उन्होंने 178 की औसत से 356 रन बनाए हैं। लॉर्ड्स का रिकॉर्ड। लॉर्ड्स में उनका औसत 40 का है, जो उनके हालिया फॉर्म से थोड़ा कम है, लेकिन यह एक प्रतिष्ठित मैदान है जहां उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है। हालिया मैच प्रदर्शन। हाल के टेस्ट मैचों में उन्होंने 88 और 40 रन की पारियां खेली हैं, जो उनकी अच्छी फॉर्म को दर्शाती हैं। फील्डिंग पॉइंट। वो फील्डिंग में भी योगदान देते हैं, जिससे उनके फैंटेसी पॉइंट बढ़ सकते हैं। स्मॉल लीग के लिए उनके मजबूत हालिया फॉर्म और H2H रिकॉर्ड को देखते हुए वो स्मॉल लीग के लिए एक सुरक्षित पिक हैं। ग्रैंड लीग के लिए ग्रैंड लीग में वो एक जोखिम भरा अंतर रिस्की डिफरेंशियल हो सकते हैं, खासकर यदि आप उन्हें कैप्टन या वाइस कैप्टन बनाते हैं। कैप्टन वाइस कैप्टन। उनके हालिया फॉर्म और H2H रिकॉर्ड को देखते हुए वो कैप्टन या वाइस कैप्टन के लिए एक अच्छा विकल्प हो सकते हैं, खासकर ग्रैंड लीग में। क्रेडिट। 7.0 क्रेडिट के साथ वो टीम में फिट होने के लिए एक अच्छा विकल्प है। भूमिका और शैली। जडेजा एक ऑलराउंडर हैं जो बाएं हाथ के बल्लेबाज और धीमे बाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज हैं। उनकी भूमिका टीम में महत्वपूर्ण है, खासकर जब विकेट लेने और रन बनाने की आवश्यकता होती है। हालिया फॉर्म। उनके पिछले 5 मैचों में बल्लेबाजी में 194 रन औसत 97 और गेंदबाजी में 2 विकेट औसत 141 प्राप्त किए हैं। पिछले कुछ मैचों में उनके प्रदर्शन का मिश्रित प्रभाव रहा है, जिसमें एक मैच में शानदार रन और अन्य में खराब गेंदबाजी शामिल है। मैचअप जानकारी। इंग्लैंड के खिलाफ पिछले मैचों में उनके प्रदर्शन पर नजर डालें, जहां उन्होंने 1225 रन बनाए हैं और 72 विकेट लिए हैं। यह इंग्लैंड के खिलाफ उनकी ताकत का संकेत है। ग्राउंड पर आंकड़े। लॉर्ड्स पर उन्होंने 114 रन बनाए हैं और 3 विकेट लिए हैं। उनके लिए ये ग्राउंड कठिन हो सकता है, लेकिन उनके पास प्रदर्शन करने की क्षमता है। फैंटेसी चयन। उनकी फैंटेसी क्रेडिट 8.0 है और वे 74% चयनित हैं। वे एक सुरक्षित विकल्प माने जा सकते हैं, लेकिन उनकी अस्थिरता के कारण कुछ जोखिम भी हो सकता है। कैप्टन वाइस कैप्टन। जडेजा को कप्तान या उप कप्तान के रूप में चुनने का विचार जोखिम भरा हो सकता है। हालांकि उनके महत्वपूर्ण ऑलराउंड प्रदर्शन की वजह से वे एक संभावित उप कप्तान हो सकते हैं। सुरक्षित या जोखिम भरा। जडेजा को सुरक्षित पिक माना जा सकता है, हालांकि उनकी हाल की अस्थिरता को ध्यान में रखते हुए वे जोखिम भरे डिफरेंशियल भी हो सकते हैं। लघु लीग बनाम ग्रैंड लीग। जडेजा दोनों प्रकार की लीगों के लिए अच्छे हैं, लेकिन ग्रैंड लीग में अपनी संभावित उच्च रिटर्न के लिए जोखिम के साथ संभावित योगदान। अगर जडेजा अपनी बल्लेबाजी के साथ गेंदबाजी में भी योगदान देते हैं, तो वे फैंटेसी टीमों में महत्वपूर्ण अंक बना सकते हैं। उनका ऑलराउंड प्रदर्शन एक महत्वपूर्ण लाभ हो सकता है। यहाँ जेम्स टोंग के लिए फैंटेसी विश्लेषण दिया गया है। भूमिका। जेम्स टोंग एक गेंदबाज हैं जो निचले क्रम में बल्लेबाजी कर सकते हैं। फॉर्म। पिछले 5 मैचों में उन्होंने 11 विकेट लिए हैं, लेकिन उनकी गेंदबाजी औसत 37 है, जो थोड़ी महंगी साबित हो सकती है। बल्लेबाजी में उनका प्रदर्शन बहुत साधारण रहा है। ग्राउंड रिकॉर्ड। लॉर्ड्स में उनका गेंदबाजी रिकॉर्ड अच्छा है, जहां उन्होंने 76 ओवरों में 10 विकेट लिए हैं, जिसमें 25 का औसत और 3 की इकोनॉमी रेट शामिल है। हेड टू हेड। भारत के खिलाफ उनके हेड टू हेड आंकड़े भी ठीक हैं, जहां उन्होंने 81 ओवरों में 11 विकेट लिए हैं, लेकिन औसत 33 का है। मैचअप। लॉर्ड्स की पिच पर तेज गेंदबाजों को मदद मिलती है, जो टोंग के लिए फायदेमंद हो सकता है। स्मॉल लीग ग्रैंड लीग। उनकी कम चयन प्रतिशत 6.5 क्रेडिट पर 4% को देखते हुए वो ग्रैंड लीग के लिए एक रिस्की डिफरेंशियल हो सकते हैं। स्मॉल लीग के लिए वो थोड़े जोखिम भरे हो सकते हैं। कैप्टन वाइस कैप्टन। उनके हालिया फॉर्म और गेंदबाजी औसत को देखते हुए उन्हें कैप्टन या वाइस कैप्टन के रूप में चुनना जोखिम भरा हो सकता है, खासकर ग्रैंड लीग में जहां वो एक सरप्राइज पैकेज हो सकते हैं। हालिया प्रदर्शन। हाल के मैचों में उन्होंने विकेट लिए हैं, लेकिन रन लुटाए भी हैं। बल्लेबाजी। उनकी बल्लेबाजी से ज्यादा उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए, लेकिन वो कुछ रन जोड़ सकते हैं। कुल मिलाकर जेम्स टोंग एक ऐसे गेंदबाज हैं जो विकेट ले सकते हैं, खासकर लॉर्ड्स जैसे मैदान पर, लेकिन उनकी इकोनॉमी थोड़ी अधिक हो सकती है। यहाँ जे रूट के लिए फैंटेसी विश्लेषण दिया गया है। भूमिका। जे रूट एक शीर्ष क्रम के बल्लेबाज हैं, जो इंग्लैंड के लिए नंबर 4 पर बल्लेबाजी करते हैं। H2H रिकॉर्ड।
भारत के खिलाफ उनका हेड टू हेड रिकॉर्ड शानदार है, जिसमें उन्होंने 56 की औसत से रन बनाए हैं। ग्राउंड रिकॉर्ड, लॉर्ड्स में उनका रिकॉर्ड भी मजबूत है, जहां उनका बल्लेबाजी औसत 54 है। हालिया फॉर्म, पिछले 5 मैचों में उनका हालिया फॉर्म थोड़ा धीमा रहा है, जिसमें उनका औसत 35 है। मैचअप, जसप्रीत बुमराह के खिलाफ उनका रिकॉर्ड 584 गेंदों पर 296 रन अच्छा है, लेकिन जडेजा के खिलाफ उन्हें थोड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा है, 1180 गेंदों पर 526 रन। स्मॉल लीग, ग्रैंड लीग, उनके मजबूत H2H और ग्राउंड रिकॉर्ड को देखते हुए वो स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग दोनों के लिए एक सुरक्षित पिक हैं। कैप्टन, वाइस कैप्टन, उनके कंसिस्टेंट प्रदर्शन और बड़े स्कोर बनाने की क्षमता के कारण वो कैप्टन या वाइस कैप्टन के लिए एक उत्कृष्ट विकल्प हैं। क्रेडिट, 9.0 क्रेडिट के साथ वो टीम में एक मूल्यवान खिलाड़ी हैं। चुनौती, हालिया फॉर्म में थोड़ी गिरावट एक चिंता का विषय हो सकती है, लेकिन बड़े मैचों में उनका प्रदर्शन अक्सर बेहतर होता है। यहाँ जैक क्रॉली के लिए फैंटेसी इंसाइट्स दी गई हैं। भूमिका, क्रॉली एक ओपनिंग बल्लेबाज हैं, जो इंग्लैंड के लिए टेस्ट मैचों में अक्सर पारी की शुरुआत करते हैं। हेड टू हेड, H2H आंकड़े, भारत के खिलाफ उनके H2H आंकड़े 29 की औसत से 650 रन बहुत प्रभावशाली नहीं है, लेकिन लॉर्ड्स में उनका रिकॉर्ड 27 की औसत से 273 रन थोड़ा बेहतर है। हालिया फॉर्म, पिछले 5 मैचों में उनका औसत 22 रहा है, जो उनके करियर के औसत से कम है। ये दर्शाता है कि उनका हालिया फॉर्म चिंता का विषय हो सकता है। लॉर्ड्स में प्रदर्शन, लॉर्ड्स में उनका औसत 27 है, जो उनके H2H औसत से थोड़ा कम है, लेकिन यह एक प्रतिष्ठित मैदान है जहां वो अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। बुमराह के खिलाफ, जसप्रीत बुमराह के खिलाफ उनका रिकॉर्ड 268 गेंदों पर 139 रन 5 बार आउट बताता है कि बुमराह एक चुनौतीपूर्ण गेंदबाज हो सकते हैं। स्मॉल लीग या ग्रैंड लीग, उनके हालिया फॉर्म और बुमराह जैसे गेंदबाजों के खिलाफ संघर्ष को देखते हुए वो ग्रैंड लीग के लिए एक रिस्की डिफरेंशियल हो सकते हैं। स्मॉल लीग के लिए वो थोड़े जोखिम भरे हो सकते हैं। कैप्टन, वाइस कैप्टन, उनके हालिया फॉर्म और विपक्षी टीम के गेंदबाजों के खिलाफ रिकॉर्ड को देखते हुए उन्हें कैप्टन या वाइस कैप्टन के लिए चुनना जोखिम भरा हो सकता है। फैंटेसी क्रेडिट, 7.5 क्रेडिट के साथ वो एक किफायती विकल्प हो सकते हैं यदि वो अच्छा प्रदर्शन करते हैं। चयन प्रतिशत, उनका चयन प्रतिशत 1% बहुत कम है, जो उन्हें ग्रैंड लीग के लिए एक अच्छा डिफरेंशियल पिक बनाता है। कुल मिलाकर क्रॉली एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिनमें बड़ी पारी खेलने की क्षमता है, लेकिन उनके हालिया फॉर्म और भारत के खिलाफ रिकॉर्ड को देखते हुए उन्हें चुनते समय सावधानी बरतनी चाहिए। यहाँ ऋषभ पंत के लिए फैंटेसी इंसाइट्स दी गई हैं। भूमिका और स्थिति, ऋषभ पंत भारत के लिए एक विकेटकीपर बल्लेबाज हैं, जो आमतौर पर नंबर 5 पर बल्लेबाजी करते हैं। हालिया फॉर्म, पिछले 5 मैचों में उनका बल्लेबाजी औसत 85 रहा है, जो शानदार फॉर्म का संकेत देता है। हेड टू हेड रिकॉर्ड, इंग्लैंड के खिलाफ उनका हेड टू हेड रिकॉर्ड बहुत मजबूत है, जिसमें उन्होंने 46 की औसत से रन बनाए हैं और विकेटकीपिंग में भी अच्छा योगदान दिया है। लॉर्ड्स में प्रदर्शन, लॉर्ड्स में उनका बल्लेबाजी औसत 29 है, जो उनके हालिया फॉर्म की तुलना में थोड़ा कम है, लेकिन यह एक बड़ा मैदान है और वो किसी भी समय बड़ा स्कोर कर सकते हैं। मैच की स्थिति, टेस्ट मैच में उन्होंने हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ 65 और 134 रनों की पारियां खेली हैं, जो उनकी क्षमता को दर्शाती हैं। स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग, उनके हालिया फॉर्म और हेड टू हेड रिकॉर्ड को देखते हुए वो स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग दोनों के लिए एक बेहतरीन विकल्प हैं। कैप्टन, वाइस कैप्टन, उनके शानदार फॉर्म और मैच जिताऊ पारियां खेलने की क्षमता के कारण वो कैप्टन या वाइस कैप्टन के लिए एक सुरक्षित विकल्प हैं। सुरक्षित पिक या रिस्की डिफरेंशियल, वो एक सुरक्षित पिक है, खासकर उनके हालिया प्रदर्शन को देखते हुए। विकेटकीपिंग पॉइंट्स, विकेटकीपर के तौर पर कैच और स्टंपिंग से भी फैंटेसी पॉइंट्स अर्जित कर सकते हैं। क्रेडिट, 8.5 क्रेडिट के साथ वो टीम में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं। यहाँ अडीप के लिए फैंटेसी विश्लेषण दिया गया है। भूमिका, अडीप एक गेंदबाज हैं, जो बल्लेबाजी में 9वें नंबर पर आते हैं। हालिया फॉर्म, पिछले 5 मैचों में उन्होंने 14 विकेट लिए हैं, लेकिन उनकी इकोनॉमी 4 रही है और औसत 25 है। आमने सामने, H2H आंकड़े, भारत बनाम इंग्लैंड के बीच लॉर्ड्स में हुए पिछले मैचों में उन्होंने 13 विकेट लिए हैं, जिसमें एक बार 6 विकेट लेना भी शामिल है। उनकी H2H इकोनॉमी 4 रही है। ग्राउंड रिकॉर्ड, लॉर्ड्स में तेज गेंदबाजों को अच्छी मदद मिलती है, जो अडीप के लिए फायदेमंद हो सकता है। चयन प्रतिशत, उनका चयन प्रतिशत केवल 1% है, जो उन्हें एक रिस्की डिफरेंशियल बनाता है। स्मॉल लीग, ग्रैंड लीग, कम चयन प्रतिशत और हालिया फॉर्म को देखते हुए वो ग्रैंड लीग के लिए एक अच्छे रिस्की डिफरेंशियल हो सकते हैं। स्मॉल लीग के लिए वो थोड़े जोखिम भरे हो सकते हैं। कप्तान, उप कप्तान, उनके हालिया फॉर्म और लॉर्ड्स में पिछले प्रदर्शन को देखते हुए वो ग्रैंड लीग में एक रिस्की डिफरेंशियल कैप्टन
वाइस कैप्टन विकल्प हो सकते हैं, खासकर अगर पिच तेज गेंदबाजों के अनुकूल हो। बल्लेबाजी, उनकी बल्लेबाजी से ज्यादा उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए, लेकिन वह निचले क्रम में कुछ रन जोड़ सकते हैं। कुल मिलाकर डीप एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिनमें विकेट लेने की क्षमता है, खासकर लॉर्ड्स जैसे मैदान पर। हालांकि उनकी इकोनॉमी और हालिया बल्लेबाजी फॉर्म थोड़ी चिंता का विषय है। के राहुल के लिए फैंटेसी क्रिकेट एनालिसिस 1, पोजीशन और भूमिका। के राहुल भारत की टेस्ट टीम में एक महत्वपूर्ण मध्य क्रम के बल्लेबाज हैं, जो बैटिंग पोजीशन 2 पर खेलते हैं। 2. हालिया फॉर्म। पिछले 5 मैचों में राहुल का औसत 58.5 है, 236 रन, और उनका स्ट्राइक रेट 54 है। ये दर्शाता है कि वो लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। 3. मैच स्थिति। इंग्लैंड के खिलाफ हाल के मुठभेड़ों में उनका H2H औसत 42 है। इसके अलावा लॉर्ड्स में उनकी बैटिंग औसत 38 है। 4. विपक्ष की ताकत। इंग्लैंड की गेंदबाजी में विविधता है, लेकिन राहुल की स्पिन और तेज गेंदबाजी के खिलाफ औसत प्रदर्शन अपेक्षाकृत असमान रूप से है। 5. खेल की स्थिति। लॉर्ड्स में ये टेस्ट मैच पिच पर काफी प्रगति करती है, जहां बल्लेबाजों को शुरुआती चरणों में सतर्क रहना पड़ेगा। 6. क्रेडिट और चयन। राहुल का फैंटेसी क्रेडिट 8.0 है और उनकी चयन प्रतिशत केवल 8% है, जो उन्हें एक रिस्की डिफरेंशियल बनाता है। 7. कप्तान, उपकप्तान विकल्प। उनके हालिया फॉर्म और खेलने की प्रतिभा को देखते हुए वो उपकप्तान के लिए एक सही विकल्प हो सकते हैं, जबकि कप्तान के लिए अधिक जोखिम भरा विकल्प हो सकते हैं। 8. स्मॉल लीग बनाम ग्रैंड लीग। के राहुल ग्रैंड लीग में एक अच्छा विकल्प हो सकते हैं, लेकिन स्मॉल लीग में अधिक सुरक्षित विकल्पों की तलाश करें। 9. सुरक्षित पिक बनाम रिस्की डिफरेंशियल। राहुल को रिस्की डिफरेंशियल के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, क्योंकि उनकी फॉर्म और परिस्थिति में अनिश्चितता है। इस तरह के राहुल एक दिलचस्प विकल्प हो सकते हैं, खासकर ग्रैंड लीग में। यहाँ बेन स्टोक्स के लिए फैंटेसी विश्लेषण दिया गया है। भूमिका। बेन स्टोक्स एक ऑलराउंडर हैं जो बल्लेबाजी में 6ठे नंबर पर आते हैं और तेज मध्यम गेंदबाजी करते हैं। लॉर्ड्स पर प्रदर्शन। लॉर्ड्स में उनका बल्लेबाजी औसत 44, 843 रन और गेंदबाजी औसत 30, 25 विकेट है, जो उन्हें एक ठोस विकल्प बनाता है। भारत के खिलाफ हेड टू हेड। भारत के खिलाफ उनका हेड टू हेड रिकॉर्ड थोड़ा मिश्रित है, जिसमें बल्लेबाजी औसत 24 है लेकिन 46 विकेट लिए हैं, जो उनकी गेंदबाजी क्षमता को दर्शाता है। हालिया फॉर्म। पिछले 5 मैचों में उनका बल्लेबाजी औसत 19 है, लेकिन उन्होंने 8 विकेट लिए हैं, जो दर्शाता है कि वो गेंदबाजी से योगदान दे रहे हैं। मैचअप। जडेजा के खिलाफ उनका रिकॉर्ड अच्छा है, उन्होंने 271 गेंदों पर 142 रन बनाए हैं और 7 विकेट लिए हैं। स्मॉल लीग, ग्रैंड लीग। वो स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग दोनों के लिए एक अच्छा विकल्प है, खासकर उनके ऑलराउंडिंग कौशल के कारण। सुरक्षित पिक, जोखिम भरा। उन्हें एक सुरक्षित पिक माना जा सकता है, खासकर उनकी गेंदबाजी क्षमता को देखते हुए। कप्तान, उपकप्तान। वो कप्तान या उपकप्तान के लिए एक मजबूत दावेदार हैं, क्योंकि उनके पास मैच जिताने की क्षमता है। क्रेडिट। 8.5 क्रेडिट के साथ वो टीम में एक महत्वपूर्ण निवेश है। चयन प्रतिशत। 79% के चयन प्रतिशत के साथ वो एक लोकप्रिय विकल्प हैं। खेल की भूमिका। ओपॉप इंग्लैंड की टीम में तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने वाले मुख्य बल्लेबाज हैं। अंतिम 5 मैचों का प्रदर्शन। ओपॉप ने 309 रन बनाए हैं, जिसमें उनकी औसत 61 है और स्ट्राइक रेट 85 है, जो उनके अच्छे फॉर्म को दर्शाता है। ग्राउंड आंकड़े। ओपॉप का लॉर्ड्स पर टेस्ट क्रिकेट में कुल औसत 40 और स्ट्राइक रेट 71 है, जो बताता है कि वो इस ग्राउंड पर स्कोर बनाने में सक्षम हैं। हेड टू हेड प्रदर्शन। उनके खिलाफ भारतीय गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के खिलाफ पिछली 9 पारियों में ओपॉप ने 112 रन बनाए और 5 विकेट लिए, जो बताता है कि उन्हें चुनौती का सामना करने की क्षमता है। इंडिया के खिलाफ प्रदर्शन। पिछले कुछ मैचों में ओपॉप ने अच्छी पारियां खेली हैं, विशेषकर 106 रन और 171 रन की पारियां, जो उनके आत्मविश्वास को दर्शाती हैं। सीटिंग परसेंटेज। ओपॉप का चयन प्रतिशत केवल 18% है, जो उन्हें एक अच्छा जोखिम लेने वाला विकल्प बनाता है। सुरक्षित विकल्प या जोखिम भरा अलगाव। उन्हें एक सुरक्षित विकल्प के रूप में देखा जा सकता है, क्योंकि वो लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। कप्तान, उपकप्तान के लिए उपयुक्तता। ओपॉप को बड़े लीग में कप्तान, उपकप्तान के रूप में चुनना एक अच्छा विकल्प हो सकता है, क्योंकि उनका फॉर्म और ग्राउंड आंकड़े दोनों उनके पक्ष में हैं। लीग सुझाव। ओपॉप की उपयोगिता को छोटे और बड़े दोनों लीगों में देखा जा सकता है, वो एक बेहतरीन पिक है। वाशिंगटन सुंदर के लिए फैंटेसी क्रिकेट विश्लेषण 1। भूमिका और प्रदर्शन। वाशिंगटन सुंदर ऑलराउंडर हैं, जो भारतीय टीम के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, खासकर टेस्ट मैचों में। 2। हेड टू हेड प्रदर्शन। अपने पिछले 5 मुकाबलों में सुंदर ने 85 रन बनाए हैं और केवल 1 विकेट लिया है, जिससे उनके गेंदबाजी प्रदर्शन में कमी आई है।
लेकिन पहले 5 मैचों में 235 रन और 3 विकेट का उनका कुल प्रदर्शन दिखाता है कि वो स्कोर बनाने में सक्षम है। 3. बल्लेबाजी औसत। वर्तमान में उनका बल्लेबाजी औसत 28 है, जो औसत से नीचे है, लेकिन उनका स्ट्राइक रेट 37 है, जो उनके निचले क्रम की बल्लेबाजी की स्थिति में स्थिति को दर्शाता है। 4. गेंदबाजी औसत। सुंदर के गेंदबाजी आंकड़े हाल के मैचों में चिंता का कारण है। 119 का औसत और 4 का इकोनॉमी रेट बताते हैं कि वो विकेट लेने में असफल रहे। 5. मैचअप जानकारी। लॉर्ड्स में आमतौर पर स्पिनरों के लिए अनुकूल स्थिति होती है और सुंदर की ऑफ स्पिन तकनीक इसे लाभ पहुंचा सकती है। 6. सुरक्षित चयन या जोखिम भरा विकल्प। सुंदर को सुरक्षित चयन मान सकते हैं क्योंकि वो टेस्ट में अनुभवी है और कंडीशन से लाभ उठा सकते हैं। 7. लीग के लिए उपयुक्तता। उन्हें छोटे लीग में शामिल करना बेहतर होगा, लेकिन जोखिम लेने वाले दांव में ग्रैंड लीग के लिए भी उपयोग किया जा सकता है। 8. कप्तान उपकप्तान विकल्प। सुंदर को कप्तान या उपकप्तान के रूप में चुनना शायद बुद्धिमानी नहीं होगी। दांव के आधार पर जोखिम भरा हो सकता है, लेकिन एक अच्छे विकल्प हो सकते हैं। 9. फील्डिंग पॉइंट्स। फील्डिंग में अच्छी क्षमता रखते हुए हाल के मैचों में 2 कैच लेने से उन्हें अतिरिक्त अंक मिल सकते हैं। इन सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए वाशिंगटन सुंदर एक रणनीतिक ऑलराउंडर हो सकते हैं, जो आपकी फैंटेसी टीम के लिए मूल्यवान साबित हो सकते हैं। सीवोक्स के लिए फैंटेसी क्रिकेट विश्लेषण। 1. भूमिका। सीवोक्स एक महत्वपूर्ण ऑलराउंडर हैं, जो गेंदबाजी में तेज मध्यम श्रेणी के गेंदबाज हैं और बल्लेबाजी में निचले क्रम में आते हैं। 2. आंकड़े। उनकी टेस्ट करियर में बल्लेबाजी औसत 34 है और गेंदबाजी औसत 18 है, जो उनकी प्रभावशीलता को दर्शाता है। हालांकि पिछले 5 मैचों में उनके प्रदर्शन में गिरावट आई है। बल्लेबाजी औसत 16 और गेंदबाजी औसत 66। 3. फॉर्म। हाल की फॉर्म में स्थिरता की कमी है। पिछले 5 मैचों में मात्र 50 रन बनाए और 5 विकेट लिए। यह उनकी हाल की चुनौतियों को दर्शाता है। 4. मैचअप जानकारी। लॉर्ड्स पर भारतीय टीम के खिलाफ खेलना उनके लिए एक चुनौती हो सकती है, क्योंकि भारत की टीम ने यहां अच्छी गति बनाई है। 5. चोट के खतरे। गेंदबाजी में उनके वाइल्ड स्ट्राइक रेट का मतलब ये है कि उन्हें संघर्ष करना पड़ सकता है, खासकर यदि भारतीय बल्लेबाजों ने अच्छी शुरुआत की। 6. स्कोरिंग पैटर्न। लॉर्ड्स पर पहले पारी में तेज गेंदबाजों का औसत विकेट 8 है, जबकि दूसरी पारी में ये 10 हो जाता है, जिससे उनकी विकेट लेने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। 7. सुरक्षित या जोखिम भरा। वोक्स को रिक्की डिफरेंशियल के रूप में वर्गीकृत किया गया है। उनकी हाल की प्रदर्शन प्रवृत्तियों के कारण उन्हें छोटे लीग के लिए प्रतिबंधित किया जा सकता है। 8. कप्तान उपकप्तान। उन्हें कप्तान या उपकप्तान के विकल्प के रूप में नहीं चुना जाना चाहिए, क्योंकि उनकी स्थिरता में कमी है। 9. चयन प्रतिशत। उनकी वर्तमान चयन प्रतिशत 72% है, लेकिन उनकी ताज़ा फॉर्म को देखते हुए ये जोखिम भरा हो सकता है। निष्कर्ष। सीवोक्स एक संभावित प्रभाव डालने वाले खिलाड़ी हैं, लेकिन वर्तमान फॉर्म और मैचअप के संदर्भ में वो छोटे लीग में चुनने के लिए सुरक्षित विकल्प नहीं है। यहाँ एस. बशीर के लिए फैंटेसी इनसाइट्स दी गई हैं। भूमिका। बशीर एक स्पिनर हैं, जो मुख्य रूप से गेंदबाजी पर ध्यान केंद्रित करते हैं। हालिया फॉर्म। पिछले 5 मैचों में उन्होंने 11 विकेट लिए हैं, लेकिन उनकी गेंदबाजी औसत 48 थोड़ी अधिक है। आमने सामने H2H रिकॉर्ड। भारत के खिलाफ उनका H2H रिकॉर्ड प्रभावशाली है, जिसमें उन्होंने 25 विकेट लिए हैं, हालांकि औसत अभी भी 41 है। ग्राउंड रिकॉर्ड। लॉर्ड्स में उनका रिकॉर्ड औसत है, जिसमें उन्होंने 2 विकेट लिए हैं और उनकी औसत 49 रही है। हालिया मैच प्रदर्शन। हाल ही में भारत के खिलाफ उन्होंने 2 विकेट लिए थे, जो एक सकारात्मक संकेत है। स्मॉल लीग ग्रैंड लीग। उनकी गेंदबाजी क्षमता उन्हें स्मॉल लीग के लिए एक अच्छा विकल्प बनाती है, जबकि ग्रैंड लीग में वो एक जोखिम भरा लेकिन संभावित रूप से फायदेमंद विकल्प हो सकते हैं। सुरक्षित पिक जोखिम भरा अंतर। उन्हें एक जोखिम भरा अंतर रिस्की डिफरेंशियल माना जा सकता है, क्योंकि उनका फॉर्म और ग्राउंड रिकॉर्ड थोड़ा अनिश्चित है, लेकिन भारत के खिलाफ उनका H2H रिकॉर्ड उन्हें खास बनाता है। कप्तान उपकप्तान। भारत के खिलाफ उनके H2H रिकॉर्ड को देखते हुए वो ग्रैंड लीग में उपकप्तान के लिए एक दिलचस्प विकल्प हो सकते हैं, लेकिन स्मॉल लीग में ये थोड़ा जोखिम भरा होगा। क्रेडिट। 7.5 क्रेडिट पर वो टीम में संतुलन बनाने के लिए एक किफायती विकल्प हो सकते हैं। चयन प्रतिशत। उनका कम चयन प्रतिशत 13% उन्हें ग्रैंड लीग में एक अच्छा डिफरेंशियल पिक बनाता है। यहाँ के. नायर के लिए फैंटेसी इनसाइट्स दी गई हैं। भूमिका और स्थिति के. नायर एक बल्लेबाज हैं जो आमतौर पर तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करते हैं। हेड टू हेड H2H रिकॉर्ड। भारत बनाम इंग्लैंड के खिलाफ उनके H2H रिकॉर्ड में 66 की शानदार औसत से 397 रन शामिल हैं, जो उन्हें इस मैचअप के लिए एक मजबूत विकल्प बनाते हैं। हालिया फॉर्म।
पिछले 5 मैचों में उनका हालिया फॉर्म चिंताजनक है, जिसमें उनकी औसत 18-19 के आसपास है। ग्राउंड रिकॉर्ड। लॉर्ड्स पर उनके प्रदर्शन के बारे में कोई विशिष्ट डेटा नहीं है, लेकिन भारत का इस मैदान पर रिकॉर्ड अच्छा है। मैचअप। क्रिस वोक्स के खिलाफ उनका रिकॉर्ड 10 गेंदों पर 2 रन, 4 विकेट बहुत खराब है, जो एक बड़ी चिंता का विषय है। स्मॉल लीग, ग्रैंड लीग। उनके H2H रिकॉर्ड को देखते हुए वो स्मॉल लीग के लिए एक सुरक्षित पिक हो सकते हैं, लेकिन हालिया फॉर्म और वोक्स के खिलाफ खराब रिकॉर्ड उन्हें ग्रैंड लीग के लिए एक जोखिम भरा डिफरेंशियल बनाते हैं। कैप्टन, वाइस कैप्टन। उनके H2H रिकॉर्ड के कारण वो एक संभावित वाइस कैप्टन विकल्प हो सकते हैं, लेकिन हालिया फॉर्म और वोक्स के खिलाफ मैचअप उन्हें कैप्टन के लिए एक जोखिम भरा विकल्प बनाते हैं। क्रेडिट। 7.0 क्रेडिट पर वो एक मध्यम लागत वाला विकल्प है। चयन प्रतिशत। 11% के चयन प्रतिशत के साथ वो एक कम चुना जाने वाला खिलाड़ी है। निष्कर्ष। के नायर का H2H रिकॉर्ड प्रभावशाली है, लेकिन उनका हालिया फॉर्म और क्रिस वोक्स के खिलाफ उनका खराब रिकॉर्ड चिंता का विषय है। यदि आप जोखिम लेने को तैयार हैं, तो वो ग्रैंड लीग में एक डिफरेंशियल पिक हो सकते हैं। यहाँ मोहम्मद सिराज के लिए फैंटेसी इंसाइट्स दी गई है। भूमिका। सिराज एक प्रमुख गेंदबाज हैं, जो अपनी गति और सीम मूवमेंट से विकेट लेने की क्षमता रखते हैं। हालिया फॉर्म। पिछले 5 मैचों में उनका प्रदर्शन मिला जुला रहा है, जिसमें उन्होंने लगभग 33-34 की औसत से 9-10 विकेट लिए हैं। हेड टू हेड H2H रिकॉर्ड। इंग्लैंड के खिलाफ उनके H2H आंकड़े प्रभावशाली हैं, जहां उन्होंने 36 विकेट लिए हैं, जो उनकी क्षमता को दर्शाता है। ग्राउंड रिकॉर्ड। लॉर्ड्स में तेज गेंदबाजों को मदद मिलती है, जो सिराज के लिए फायदेमंद हो सकता है। स्मॉल लीग, ग्रैंड लीग। सिराज स्मॉल लीग के लिए एक सुरक्षित पिक हो सकते हैं, खासकर अगर वो अच्छी लय में हो। ग्रैंड लीग में वो एक अच्छे डिफरेंशियल पिक हो सकते हैं। कैप्टन, वाइस कैप्टन। उनके हालिया फॉर्म को देखते हुए उन्हें वाइस कैप्टन के तौर पर चुनना एक सुरक्षित विकल्प हो सकता है। कैप्टन के लिए अन्य अधिक भरोसेमंद विकल्प हो सकते हैं। जोखिम। उनकी हालिया फॉर्म में थोड़ी अस्थिरता हो सकती है, जिससे वो ग्रैंड लीग के लिए एक जोखिम भरा डिफरेंशियल बन जाते हैं। बल्लेबाजी। वो निचले क्रम के बल्लेबाज है और उनसे बल्लेबाजी से ज्यादा उम्मीद नहीं की जानी चाहिए। चयन प्रतिशत। उनका चयन प्रतिशत 28% उन्हें ग्रैंड लीग में एक अच्छा डिफरेंशियल पिक बनाता है। क्रेडिट। 8.0 क्रेडिट के साथ वो टीम में संतुलन बनाने में मदद कर सकते हैं। यहाँ जे. बुमराह के लिए फैंटेसी विश्लेषण दिया गया है। भूमिका। जे. बुमराह एक प्रमुख गेंदबाज हैं, जो अपनी टीम इंडिया के लिए डेथ ओवरों में भी गेंदबाजी करते हैं। हेड टू हेड H2H रिकॉर्ड। इंग्लैंड के खिलाफ उनका H2H रिकॉर्ड शानदार है, जिसमें उन्होंने 22 की औसत से 65 विकेट लिए हैं। यह उन्हें इस मैच के लिए एक मजबूत विकल्प बनाता है। हालिया फॉर्म। पिछले 5 मैचों में उन्होंने 19 की औसत से 12 विकेट लिए हैं, जो उनके अच्छे फॉर्म को दर्शाता है। ग्राउंड रिकॉर्ड। लॉर्ड्स पर उनका रिकॉर्ड अच्छा है, जहां उन्होंने पिछले टेस्ट में 5 विकेट लिए थे। बल्लेबाजी। हालांकि उनकी बल्लेबाजी की स्थिति नीचे है, लेकिन उन्होंने कुछ रन भी बनाए हैं, जो एक अतिरिक्त लाभ हो सकता है। स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग। उनके शानदार H2H और हालिया फॉर्म को देखते हुए वो स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग दोनों के लिए एक सुरक्षित पिक हैं। कप्तान, उप कप्तान। उनके विकेट लेने की क्षमता और अनुभव को देखते हुए वो कप्तान या उप कप्तान के लिए एक उत्कृष्ट विकल्प हो सकते हैं। क्रेडिट। 9.0 क्रेडिट के साथ वो टीम में फिट होने के लिए एक अच्छा विकल्प है। चयन प्रतिशत। 92% के उच्च चयन प्रतिशत से पता चलता है कि वो एक लोकप्रिय और भरोसेमंद खिलाड़ी हैं। यहाँ जे. आर्चर के लिए फैंटेसी विश्लेषण दिया गया है। भूमिका। जे. आर्चर एक गेंदबाज हैं, जो निचले क्रम में बल्लेबाजी भी कर सकते हैं। हालिया फॉर्म। पिछले 5 मैचों में उनका गेंदबाजी प्रदर्शन 5 विकेट, 19 की औसत से अच्छा रहा है, लेकिन बल्लेबाजी 14 की औसत रही है। हालांकि हालिया 5 मैचों के आंकड़े 1 विकेट, 24 की औसत से चिंताजनक हैं। ग्राउंड रिकॉर्ड। लॉर्ड्स में उनका रिकॉर्ड शानदार है, खासकर गेंदबाजी में 13 विकेट, 14 की औसत से। बल्लेबाजी में भी उन्होंने कुछ रन बनाए हैं। आमने सामने H2H। भारत के खिलाफ उनका आमने सामने का रिकॉर्ड 4 विकेट, 30 की औसत से थोड़ा महंगा रहा है, लेकिन उन्होंने अच्छी संख्या में ओवर डाले हैं। मैच का प्रकार। यह एक टेस्ट मैच है, जो आर्चर जैसे तेज गेंदबाजों के लिए अधिक फायदेमंद हो सकता है, खासकर अगर पिच पर थोड़ी घास हो। पिच का मिजाज। लॉर्ड्स की पिच टेस्ट मैचों में तेज गेंदबाजों और स्पिनरों दोनों के लिए मददगार रही है, जिससे आर्चर को फायदा हो सकता है। स्मॉल लीग, ग्रैंड लीग। उनके शानदार ग्राउंड रिकॉर्ड और गेंदबाजी क्षमता को देखते हुए वो स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग दोनों के लिए एक अच्छे विकल्प हो सकते हैं। सुरक्षित पिक। जोखिम भरा अंतर।
उनके हालिया फॉर्म में गिरावट को देखते हुए वो जोखिम भरा अंतर रिस्की डिफरेंशियल हो सकते हैं, लेकिन लॉर्ड्स पर उनका पिछला प्रदर्शन उन्हें एक आकर्षक विकल्प बनाता है। कप्तान, उपकप्तान। लॉर्ड्स पर उनके पिछले प्रदर्शन को देखते हुए वो कप्तान या उपकप्तान के लिए एक अच्छा विकल्प हो सकते हैं, खासकर यदि आप उनके फॉर्म में वापसी की उम्मीद करते हैं। क्रेडिट 8.5 क्रेडिट पर वो एक संतुलित विकल्प प्रदान करते हैं। खिलाड़ी की भूमिका। प्रसिद्ध कृष्णा एक तेज गेंदबाज हैं जो भारत की टेस्ट टीम के लिए महत्वपूर्ण है। पिछले 5 मैचों का प्रदर्शन, उन्होंने 6 विकेट लिए हैं, लेकिन गेंदबाजी औसत 55 है। बल्लेबाजी में उनके 6 रन हैं और औसत बहुत कम 3 है। इसलिए बल्लेबाजी से कुछ उम्मीद नहीं की जा सकती है। मैचअप जानकारी। लॉर्ड्स में गेंदबाजों के लिए अनुकूल परिस्थितियां हो सकती हैं। यहाँ की पिच पर तेज गेंदबाजों को मदद मिल सकती है, खासकर पहले दिन। सेफ या रिस्की डिफरेंशियल। प्रसिद्ध कृष्णा एक रिस्की डिफरेंशियल हैं। उनका वर्तमान फॉर्म और विकेट लेने की दर सुधार की जरूरत है, लेकिन उनकी संभावित प्रभाविता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। स्मॉल लीग या ग्रैंड लीग। उन्हें ग्रैंड लीग में रखने की सलाह दी जाती है, जहां कुछ उच्च जोखिम वाले चयन लाभदायक हो सकते हैं। कप्तान, उपकप्तान की भूमिका। प्रसिद्ध कृष्णा को कप्तान या उपकप्तान के रूप में चुनना बेहतर नहीं होगा नग्न उनके प्रदर्शन के मद्देनजर। गेंदबाजी का रिकॉर्ड। इंग्लैंड के खिलाफ पिछले मैचों में उनका विकेट औसत 8 रहा है, जो अच्छा संकेत है, और लॉर्ड्स में गेंदबाजी स्टैट्स भी उनके पक्ष में हैं। भविष्य की संभावनाएं। अगर वे गेंदबाजी में सुधार करते हैं तो वे आगे चलकर महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं, खासकर जब पिच सहायता प्रदान करे। सारांश। प्रसिद्ध कृष्णा एक रिस्की डिफरेंशियल विकल्प हैं, लेकिन संभावित उच्च विकेट लेने की दर के साथ वे ग्रैंड लीग में विचाराधीन हो सकते हैं। भूमिका और शैली। जे बेथेल एक ऑलराउंडर हैं, बाएं हाथ के बल्लेबाज के रूप में तीसरे स्थान पर बल्लेबाजी करते हैं और धीमी बाएं हाथ की गेंदबाजी करते हैं। हालिया फॉर्म। पिछले 5 टेस्ट मैचों में बेटेहिल ने 3 विकेट लिए हैं और 104 रन बनाए हैं। उनकी बल्लेबाजी औसत 34 और स्ट्राइक रेट 66 है। इससे पता चलता है कि वे बल्लेबाजी में कुछ योगदान दे सकते हैं। गेंदबाजी प्रदर्शन। उनकी गेंदबाजी में इकोनॉमी 5 है, जो कि स्वीकार्य है, और उन्हें विकेट लेने की अच्छी क्षमता है। मैच विश्लेषण। लॉर्ड्स पर खेले जाने वाले इस मुकाबले में पिछले अनुभव के आधार पर बेटेहिल की गेंदबाजी के लिए अनुकूल परिस्थितियां हो सकती हैं। इंग्लैंड के आम प्रदर्शनकारियों के अनुसार स्पिन और तेज दोनों गेंदबाजी की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। चुनाव श्रेणी। उनके पास 6.5 का फैंटेसी क्रेडिट है और उनका चयन प्रतिशत 32% है। ये सुझाव देता है कि वे एक अच्छे विकल्प हैं, खासकर ग्रैंड लीग में जहां कई खिलाड़ी उनका चयन नहीं कर पाए हैं। सुरक्षित या जोखिम। बेटेहिल को एक सुरक्षित पिक माना जा सकता है, क्योंकि उनके प्रदर्शन में स्थिरता है और वे मूल्यवान बहुआयामी योगदान दे सकते हैं। कप्तान, उपकप्तान की भूमिका। उनकी फॉर्म को देखते हुए उन्हें उपकप्तान के रूप में चुनने पर विचार किया जा सकता है, लेकिन कप्तान के रूप में जोखिम हो सकता है यदि आप अधिक जोखिम लेने की स्थिति में नहीं हैं। मैचअप जानकारी। इंग्लैंड और भारत के बीच मुकाबले में स्टेडियम की पिछली सांख्यिकीय जानकारी से संकेत मिलता है कि यह सभी प्रकार के बल्लेबाजों के लिए संभावनाओं का मिश्रण प्रदान कर सकता है। सारांश। जे बेटेहिल एक आकर्षक विकल्प हैं, खासकर यदि आप उन्हें ग्रैंड लीग में ले जाने की योजना बना रहे हैं। उनकी ऑलराउंड क्षमताओं से वे क्रेडिट के लिए अच्छा मूल्य प्रदान कर सकते हैं। यहाँ ए एटकिंसन के लिए फैंटेसी इनसाइट्स दी गई हैं। भूमिका। ए एटकिंसन एक गेंदबाज हैं जो इंग्लैंड के लिए नंबर 7 पर बल्लेबाजी करते हैं। ग्राउंड रिकॉर्ड। लॉर्ड्स में उनका गेंदबाजी रिकॉर्ड शानदार है, जहां उन्होंने 19 विकेट लिए हैं और उनकी इकोनॉमी 4 की है। बल्लेबाजी में भी उन्होंने 44 की औसत से रन बनाए हैं। हालिया फॉर्म। पिछले 5 मैचों में उनका गेंदबाजी प्रदर्शन थोड़ा मिला जुला रहा है, जहां उन्होंने 9 विकेट लिए हैं, लेकिन उनकी औसत 33 रही है। बल्लेबाजी में उनका हालिया फॉर्म 14 की औसत चिंताजनक है। मैचअप। भारत बनाम इंग्लैंड। लॉर्ड्स में भारत के खिलाफ टेस्ट मैचों में स्पिनरों को थोड़ी अधिक मदद मिलती है, लेकिन एटकिंसन की मध्यम गति की गेंदबाजी भी प्रभावी हो सकती है। स्मॉल लीग, ग्रैंड लीग। उनके ग्राउंड रिकॉर्ड को देखते हुए वो स्मॉल लीग के लिए एक सुरक्षित पिक हो सकते हैं, खासकर अगर वो अपनी लय में हो। ग्रैंड लीग में वो एक जोखिम भरा अंतर रिस्की डिफरेंशियल हो सकते हैं। कैप्टन, वाइस कैप्टन। लॉर्ड्स में उनके पिछले प्रदर्शन को देखते हुए वो एक अच्छे वाइस कैप्टन विकल्प हो सकते हैं, खासकर अगर वह गेंदबाजी में जल्दी विकेट लेते हैं। कैप्टन के लिए उनके हालिया बल्लेबाजी फॉर्म को देखते हुए ये थोड़ा जोखिम भरा हो सकता है। क्रेडिट। 7.5 क्रेडिट पर वो एक किफायती विकल्प हैं। चयन प्रतिशत। उनका चयन प्रतिशत 18% कम है, जो उन्हें ग्रैंड लीग के लिए एक अच्छा अंतर डिफरेंशियल बनाता है। पिछला प्रदर्शन।
उन्होंने हाल ही में जिम्बाब्वे के खिलाफ 2 विकेट लिए थे और ड्रीम टीम में शामिल थे, जो उनके फॉर्म में वापसी का संकेत हो सकता है। जे ओवरटन फैंटेसी क्रिकेट विश्लेषण 1। भूमिका। जे ओवरटन एक ऑलराउंडर हैं जो बाएं हाथ से बल्लेबाजी करते हैं और दाहिने हाथ से तेज गेंदबाजी करते हैं। 2। फॉर्म। पिछले 5 मैचों में उन्होंने 85 रन बनाए हैं और 2 विकेट लिए हैं। हालांकि उनके स्ट्राइक रेट में गिरावट आई है, 50। 3। पिच का स्पेल। लॉर्ड्स की पिच पर पहली पारी में तेज गेंदबाजों के लिए काफी मदद मिलती है। उम्मीद है कि ओवरटन को यहां विकेट लेने का अवसर मिलेगा। 4। समग्र प्रदर्शन। पहले 5 मैचों में उनका औसत गेंदबाजी प्रदर्शन उल्लेखनीय रहा है, 24 की औसत से 9 विकेट, जो सुझाव देता है कि वो इस मैच में बेहतर कर सकते हैं। 5। पिछले मुकाबले। हाल के मैचों में उनकी बल्लेबाजी फॉर्म में गिरावट के संकेत हैं, जिससे वो कप्तान या उपकप्तान के लिए एक जोखिम भरा विकल्प बन सकते हैं। 6। चुनाव प्रतिशत। ओवरटन की केवल 5% चयन दर है, जो उन्हें एक रिस्की डिफरेंशियल बनाती है। 7। लीग विकल्प। उन्हें ग्रैंड लीग के लिए एक अच्छा विकल्प माना जा सकता है, जबकि छोटे लीग के लिए थोड़ी अनिश्चितता है। 8। बॉलिंग कंडीशंस। समझा जा रहा है कि पिच पर पहले दिन तेज गेंदबाजों को मदद मिलेगी, जिससे ओवरटन के विकेट लेने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। 9। अंतिम समीक्षा। ओवरटन को एक संभावित रिस्की डिफरेंशियल के रूप में देखा जा सकता है, लेकिन उनकी सभी आंकड़ों को देखते हुए वो कप्तान या उपकप्तान के लिए आदर्श नहीं है। निष्कर्ष। जे ओवरटन एक विकल्प है जो चतुराई से चुने जाने पर फायदेमंद साबित हो सकते हैं, खासकर ग्रैंड लीग में। यहाँ एस। कुक के लिए फैंटेसी विश्लेषण दिया गया है। भूमिका। एस। कुक एक गेंदबाज बॉल हैं जो दाएं हाथ से मध्यम तेज गेंदबाजी करते हैं। हालिया फॉर्म। पिछले 5 मैचों में उनका बल्लेबाजी औसत 2 और स्ट्राइक रेट 26 रहा है, जो बल्लेबाजी के लिहाज से बहुत खराब है। हालांकि उन्होंने 5 विकेट लिए हैं, लेकिन उनका गेंदबाजी औसत 53 है। ग्राउंड रिकॉर्ड। लॉर्ड्स में उनका रिकॉर्ड मिला जुला है। उन्होंने 9 विकेट लिए हैं, लेकिन उनका औसत 22 है। बल्लेबाजी में उनका औसत केवल 1 है। मैचअप। इंग्लैंड बनाम भारत। लॉर्ड्स में भारत के खिलाफ खेले गए मैचों में उनका गेंदबाजी औसत 22 रहा है, जो उनके हालिया फॉर्म से बेहतर है। स्मॉल लीग ग्रैंड लीग। उनके हालिया बल्लेबाजी फॉर्म को देखते हुए वो स्मॉल लीग के लिए एक जोखिम भरा अंतर रिस्की डिफरेंशियल हो सकते हैं। ग्रैंड लीग में उनकी गेंदबाजी क्षमता को देखते हुए उन्हें आजमाया जा सकता है। कैप्टन वाइस कैप्टन। उनके खराब बल्लेबाजी फॉर्म और औसत गेंदबाजी को देखते हुए उन्हें कैप्टन या वाइस कैप्टन के लिए सुरक्षित विकल्प नहीं माना जाएगा। क्रेडिट। 5.5 क्रेडिट पर उनका चयन प्रतिशत केवल 1% है, जो उन्हें एक अनूठा विकल्प बनाता है। संभावित योगदान। यदि वो अपनी गेंदबाजी से विकेट लेने में सफल होते हैं, तो वो फैंटेसी टीम के लिए मूल्यवान साबित हो सकते हैं, खासकर यदि पिच गेंदबाजों के अनुकूल हो। निष्कर्ष। एस। कुक एक जोखिम भरा अंतर है। यदि आप एक जोखिम लेने को तैयार हैं और उनकी गेंदबाजी पर भरोसा करते हैं, तो उन्हें अपनी टीम में शामिल करने पर विचार कर सकते हैं, खासकर ग्रैंड लीग में। यहाँ AR ईश्वरन के लिए फैंटेसी इनसाइट्स दी गई हैं। भूमिका और स्थान। ईश्वरन भारत के लिए नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने वाले दाएं हाथ के बल्लेबाज हैं। हालिया फॉर्म। पिछले 5 मैचों में उन्होंने 36 की औसत से 184 रन बनाए हैं, जो एक ठोस प्रदर्शन है। पिच का मिजाज। लॉर्ड्स में दूसरी और चौथी पारी में स्पिनरों को अधिक विकेट मिलते हैं, जबकि पहली और तीसरी पारी में पेस और स्पिन दोनों को मदद मिलती है। टीम का प्रदर्शन। भारत ने लॉर्ड्स में अच्छा प्रदर्शन किया है, खासकर पहली और तीसरी पारी में। मैचअप। इंग्लैंड के खिलाफ उनके हेड टू हेड रिकॉर्ड का कोई विशेष उल्लेख नहीं है, लेकिन लॉर्ड्स में भारत का प्रदर्शन सकारात्मक है। फैंटेसी मूल्य। 6.0 क्रेडिट के साथ उनका चयन प्रतिशत केवल 1% है, जो उन्हें एक रिस्की डिफरेंशियल बनाता है। स्मॉल लीग ग्रैंड लीग। कम चयन प्रतिशत और नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने के कारण वो ग्रैंड लीग के लिए एक रिस्की डिफरेंशियल हो सकते हैं, लेकिन स्मॉल लीग के लिए अधिक जोखिम भरा हो सकता है। कैप्टन वाइस कैप्टन। उनके हालिया फॉर्म को देखते हुए यदि वो जल्दी आउट नहीं होते हैं, तो वो एक रिस्की डिफरेंशियल कैप्टन वाइस कैप्टन विकल्प हो सकते हैं, खासकर ग्रैंड लीग में। बल्लेबाजी की शैली। दाएं हाथ के बल्लेबाज के रूप में वो इंग्लैंड के गेंदबाजों के खिलाफ अपनी शैली के अनुसार खेल सकते हैं। गेंदबाजी। उनकी लेग ब्रेक गुगली गेंदबाजी का उल्लेख है, लेकिन वो डेथ बॉलर नहीं है, इसलिए गेंदबाजी से फैंटेसी पॉइंट की उम्मीद कम है। खिलाड़ी भूमिका। एस सुदर्शन एक बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं जो भारत की टीम में नंबर 3 पर बल्लेबाजी करते हैं। फॉर्म और स्टैट्स। पिछले 5 मैचों में उनका औसत केवल 15 और स्ट्राइक रेट 57 है, जो उन्हें वर्तमान में फॉर्म में नहीं दर्शाता है। उनके पास हाल ही में सीमित रनों का अनुभव है, 30 रन 52 गेंद, 42 रन 93 गेंद
मैचअप जानकारी। इंग्लैंड के खिलाफ भारत के प्रदर्शन में उनका व्यक्तिगत योगदान महत्वपूर्ण नहीं रहा है, जबकि टीम का औसत प्रदर्शन भी इस मैदान पर मिश्रित रहा है। संभावित प्रदर्शन। लंदन के लॉर्ड्स में पिच आमतौर पर तेज गेंदबाजों के लिए सहायक होती है। भारत के खिलाफ इंग्लैंड की गेंदबाजी अच्छी रही है, जो सुदर्शन के लिए चुनौती हो सकती है। लीग में स्थान। सुदर्शन को स्मॉल लीग के लिए एक सुरक्षित पसंद नहीं माना जा सकता। हालांकि यदि आप रिस्की डिफरेंशियल के तौर पर उनकी कप्तानी करने का सोच रहे हैं तो यह एक बड़ा जोखिम हो सकता है। कप्तान, उप कप्तान। इस फॉर्म में उन्हें कप्तान या उप कप्तान के रूप में चुनना जोखिम भरा होगा। सलाह। उनके बजट क्रेडिट 8.0 के अनुसार सुदर्शन को छोड़ने और अधिक फॉर्म में बल्लेबाजों पर ध्यान केंद्रित करना बेहतर हो सकता है। संभावित भूमिका। यदि वे खेल में अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो टीम में उनके भविष्य के योगदान की संभावना बढ़ सकती है, लेकिन वर्तमान स्थिति को देखते हुए उनकी स्थिति कमजोर है। निष्कर्ष। इस मैच में एस सुदर्शन एक रिस्की डिफरेंशियल के रूप में हो सकते हैं, लेकिन उनकी फॉर्म में कमी के कारण उन्हें प्राथमिकता नहीं दी जानी चाहिए। यहाँ डीजे जुरेल के लिए फैंटेसी क्रिकेट विश्लेषण दिया गया है। भूमिका और स्थिति। डीजे जुरेल एक विकेटकीपर बल्लेबाज हैं जो आमतौर पर नंबर 6 पर बल्लेबाजी करते हैं। हालिया फॉर्म। पिछले 5 मैचों में उनका बल्लेबाजी औसत 59 रहा है, जो दर्शाता है कि वो अच्छी फॉर्म में है। आमने सामने H2H रिकॉर्ड। भारत और इंग्लैंड के बीच लॉर्ड्स में हुए पिछले 5 मैचों में उनका बल्लेबाजी औसत 63 रहा है, जो इस मैदान पर उनके अच्छे प्रदर्शन को दर्शाता है। मैदान का प्रदर्शन। लॉर्ड्स में टेस्ट मैचों में पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम का औसत स्कोर 371 है, जो जुरेल जैसे मध्यक्रम के बल्लेबाज के लिए अच्छे रन बनाने का अवसर प्रदान करता है। फैंटेसी क्षमता। उनके बल्लेबाजी और विकेटकीपिंग दोनों से अंक अर्जित करने की क्षमता उन्हें एक अच्छा ऑलराउंडर बनाती है। स्मॉल लीग, ग्रैंड लीग। उनका स्थिर प्रदर्शन उन्हें स्मॉल लीग के लिए एक सुरक्षित विकल्प बनाता है, जबकि ग्रैंड लीग में भी वो एक अच्छे डिफरेंशियल पिक हो सकते हैं। कैप्टन, वाइस कैप्टन। उनके हालिया फॉर्म और मैदान पर अच्छे रिकॉर्ड को देखते हुए वो कैप्टन या वाइस कैप्टन के लिए एक मजबूत दावेदार हो सकते हैं। क्रेडिट। 7.0 क्रेडिट के साथ वो टीम में फिट होने के लिए एक अच्छा विकल्प है। चयन प्रतिशत। 16% का चयन प्रतिशत उन्हें ग्रैंड लीग में एक आकर्षक डिफरेंशियल पिक बनाता है। जोखिम। हालांकि उनका हालिया फॉर्म अच्छा है, लेकिन इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स में उनका पिछला प्रदर्शन 1 रन थोड़ा चिंताजनक हो सकता है, लेकिन यह एक एकल मैच का डेटा है। यहाँ न कुमार रेड्डी के लिए फैंटेसी विश्लेषण दिया गया है। भूमिका। न कुमार रेड्डी एक ऑलराउंडर हैं जो बल्लेबाजी में 6ठे नंबर पर आते हैं और दाएं हाथ से मध्यम तेज गेंदबाजी करते हैं। हालिया फॉर्म। पिछले 5 मैचों में उनका बल्लेबाजी प्रदर्शन 85 रन, 17 की औसत और गेंदबाजी प्रदर्शन 2 विकेट, 70 की औसत बहुत प्रभावशाली नहीं रहा है। हेड टू हेड H2H रिकॉर्ड। भारत बनाम इंग्लैंड के खिलाफ उनके H2H आंकड़े 2 रन, 1 की औसत भी कमजोर हैं। ग्राउंड रिकॉर्ड। लॉर्ड्स पर टेस्ट मैचों में पिच पर तेज गेंदबाजों और स्पिनरों दोनों को मदद मिलती है, लेकिन न कुमार रेड्डी का इस ग्राउंड पर कोई विशेष प्रदर्शन डेटा उपलब्ध नहीं है। चयन प्रतिशत। उनका चयन प्रतिशत 23% है, जो उन्हें एक मध्यम चयनित खिलाड़ी बनाता है। क्रेडिट। 7.5 क्रेडिट के साथ वो एक किफायती विकल्प हो सकते हैं। स्मॉल लीग, ग्रैंड लीग। उनके हालिया फॉर्म और H2H आंकड़ों को देखते हुए वो ग्रैंड लीग के लिए एक रिस्की डिफरेंशियल हो सकते हैं, जहां आप जोखिम उठा सकते हैं। स्मॉल लीग के लिए वो सेफ पिक नहीं है। कैप्टन, वाइस कैप्टन। उनके वर्तमान फॉर्म को देखते हुए उन्हें कैप्टन या वाइस कैप्टन बनाने की सलाह नहीं दी जाती है। यहाँ शार्दुल ठाकुर के लिए फैंटेसी विश्लेषण दिया गया है। भूमिका। शार्दुल ठाकुर एक ऑलराउंडर हैं जो बल्लेबाजी में 8वें नंबर पर आते हैं और मध्यम गति से गेंदबाजी करते हैं। हेड टू हेड H2H आंकड़े। भारत बनाम इंग्लैंड के बीच लॉर्ड्स में खेले गए पिछले मैचों में ठाकुर ने 18 की औसत से 127 रन बनाए हैं और 35 की औसत से 10 विकेट लिए हैं। यह आंकड़े उनके लिए अच्छे रहे हैं। हालिया फॉर्म। पिछले 5 मैचों में उनका बल्लेबाजी औसत 17 और गेंदबाजी औसत 58 रहा है, जो उनके H2H आंकड़ों की तुलना में थोड़ा कम है। मैच का मैदान। लॉर्ड्स में टेस्ट मैचों में तेज गेंदबाजों को अच्छी मदद मिलती है, जो ठाकुर की गेंदबाजी शैली के अनुकूल हो सकता है। स्मॉल लीग, ग्रैंड लीग। ठाकुर स्मॉल लीग के लिए एक सुरक्षित पिक हो सकते हैं, खासकर यदि वे गेंदबाजी में योगदान देते हैं। ग्रैंड लीग में वो एक जोखिम भरा अंतर रिस्की डिफरेंशियल हो सकते हैं, जहां उनके ऑलराउंड प्रदर्शन से बड़ा स्कोर मिल सकता है। कप्तान, उप कप्तान। ठाकुर को उप कप्तान के रूप में आजमाया जा सकता है, खासकर यदि वे गेंदबाजी में विकेट लेते हैं और कुछ रन भी बनाते हैं। कप्तान के लिए अन्य अधिक विश्वसनीय विकल्प हो सकते हैं।
क्रेडिट 7.5 क्रेडिट पर वो टीम में संतुलन बनाने के लिए एक अच्छा विकल्प हो सकते हैं। चयन प्रतिशत उनका चयन प्रतिशत 16% कम है, जो उन्हें ग्रैंड लीग के लिए एक आकर्षक विकल्प बनाता है। पिछला प्रदर्शन हाल के एक टेस्ट मैच में उन्होंने 6 ओवर में 38 रन दिए और कोई विकेट नहीं लिया, लेकिन 12 फील्डिंग पॉइंट अर्जित किए। निष्कर्ष ठाकुर का लॉर्ड्स में पिछला प्रदर्शन अच्छा रहा है, लेकिन हालिया फॉर्म थोड़ा चिंताजनक है। यदि वे अपनी लय में लौटते हैं तो वो एक मूल्यवान ऑलराउंडर साबित हो सकते हैं। यहाँ कुलदीप यादव के लिए फैंटेसी विश्लेषण दिया गया है। भूमिका कुलदीप यादव एक गेंदबाज हैं जो भारत के लिए बाएं हाथ के कलाई स्पिनर के रूप में खेलते हैं। हेड टू हेड H2H रिकॉर्ड इंग्लैंड के खिलाफ उनके H2H रिकॉर्ड में 21 विकेट शामिल हैं, जो प्रति विकेट 22 की औसत से हैं। यह एक मजबूत प्रदर्शन है। हालिया फॉर्म पिछले 5 मैचों में उनका हालिया फॉर्म थोड़ा मिला जुला रहा है, जिसमें उन्होंने 6 विकेट लिए हैं, लेकिन 45 की औसत से। मैचअप लॉर्ड्स में स्पिनरों को औसतन 8-10 विकेट मिलते हैं, जो कुलदीप के लिए एक सकारात्मक संकेत है। हालांकि इंग्लैंड के खिलाफ H2H में स्पिनरों को 7-10 विकेट मिलते हैं, जो एक और सकारात्मक पहलू है। बल्लेबाजी उनकी बल्लेबाजी की स्थिति 9वें नंबर पर और हालिया बल्लेबाजी के आंकड़े औसतन 8 रन बताते हैं कि उनसे बल्लेबाजी से ज्यादा उम्मीद नहीं की जानी चाहिए। क्रेडिट और चयन प्रतिशत 7.5 क्रेडिट पर 16% चयन प्रतिशत के साथ वह एक कम चयनित खिलाड़ी हैं। स्मॉल लीग ग्रैंड लीग उनके H2H रिकॉर्ड और लॉर्ड्स में स्पिन की मदद को देखते हुए वो स्मॉल लीग के लिए एक सुरक्षित पिक हो सकते हैं, खासकर अगर वह अच्छी फॉर्म में हो। ग्रैंड लीग में वो एक जोखिम भरा अंतर रिस्की डिफरेंशियल हो सकते हैं, जहां वो अपनी कम चयन प्रतिशत के कारण बड़ा स्कोर कर सकते हैं। कप्तान उप कप्तान उनके H2H रिकॉर्ड को देखते हुए वो ग्रैंड लीग में उप कप्तान के लिए एक अच्छे विकल्प हो सकते हैं, खासकर अगर पिच स्पिनरों की मदद करती है। स्मॉल लीग में उन्हें कप्तान बनाने में थोड़ा जोखिम है। समग्र विश्लेषण कुलदीप यादव का इंग्लैंड के खिलाफ H2H रिकॉर्ड प्रभावशाली है और लॉर्ड्स में स्पिन की मदद उनके पक्ष में जा सकती है। हालांकि उनका हालिया फॉर्म थोड़ा चिंता का विषय है। वो एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो मैच का रुख पलट सकते हैं। ड्रीम टीम का सारांश इस खेल में कुछ खिलाड़ियों ने हाल में लगातार अच्छे प्रदर्शन किए हैं, जबकि कुछ अन्य खिलाड़ियों को जोखिम वाले विकल्प माना जा सकता है। यहाँ पर मुख्य खिलाड़ियों का डेटा और उनके फैंटेसी प्रभाव पर चर्चा की जा रही है। शीर्ष स्थायी प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी 1 या जायसवाल पिछले 5 मैचों में अच्छा प्रदर्शन किया है। कुल 5 मुकाबलों में H2H आंकड़े भी मजबूत हैं। 2 के राहुल पिछले 5 मैचों में अच्छा प्रदर्शन, H2H में भी अपेक्षाकृत स्थिरता दिखाई है। 3 बी डकेट पिछले 5 मैचों में लगातार खेले हैं और H2H रिकॉर्ड पॉजिटिव है। 4 H ब्रुक पिछले 5 मैचों में मजबूत प्रदर्शन करने वाले मस्ट हैव पिक्स। 1 वाई जायसवाल उसके पिछले प्रदर्शन और H2H आंकड़े इसे एक आवश्यक विकल्प बनाते हैं। 2 के राहुल स्थिरता और अच्छी फॉर्म में होने की वजह से एक मस्ट हैव। 3 बी डकेट उसके हाल के फॉर्म और H2H आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए। 4 जेड क्रॉली पिछले 5 में अच्छे प्रदर्शन, जोखिम वाले खिलाड़ी। 1 बी स्टोक्स पिछले 5 मैचों में केवल एक खराब प्रदर्शन, लेकिन H2H आंकड़े पोर्टेबल हैं। 2 एस ठाकुर हाल के प्रदर्शन में स्थिरता का अभाव। कप्तान उप कप्तान के लिए सुझाव कप्तान या जायसवाल या का राहुल दोनों ने अपने पिछले प्रदर्शन में स्थिरता दिखाई है। उप कप्तान बी डकेट या H ब्रुक दोनों में फैंटेसी पूरकता और स्थिरता है। निष्कर्ष आप अपनी ड्रीम टीम में मुख्य रूप से वाई जायसवाल के राहुल बी डकेट और H ब्रुक को शामिल करने पर विचार करें। इसके अलावा बी स्टोक्स और एस ठाकुर जैसे खिलाड़ियों को शामिल करना जोखिम भरा हो सकता है। बैटिंग प्रदर्शन का विश्लेषण हेड टू हेड और ग्राउंड 1 ग्राउंड प्रदर्शन लॉर्ड्स लंदन टॉप ऑर्डर बिजली बैनर्स पोजीशन 1-3 पोजीशन 1 औसत स्कोर 49 कई बार 100 से अधिक स्कोर भी। पोजीशन 2 औसत स्कोर 11 से 14 कम प्रदर्शन। पोजीशन 3 औसत स्कोर 24 से 73 विशिष्ट मुकाबला के अनुसार। मिडिल ऑर्डर पोजीशन 4-6 पोजीशन 4 औसत स्कोर 22 से 143 कई बार उच्च स्कोर। पोजीशन 5 औसत स्कोर 9 से 106 कम प्रदर्शन के बावजूद कुछ अच्छे प्रदर्शन रहे। पोजीशन 6 औसत स्कोर 1 से 82 कम और अस्थिर। लोअर ऑर्डर पोजीशन 7-11 पोजीशन 7 औसत स्कोर 4 से 184 कभी कभी महत्वपूर्ण योगदान। पोजीशन 8 औसत स्कोर 5 से 15 कमजोर। पोजीशन 9-11 औसत स्कोर निम्नतम, अधिकतर 1-10 रनों के भीतर रहते हैं। 2
हेड टू हेड प्रदर्शन, इंडिया वीएस इंग्लैंड। टॉप ऑर्डर, पोजीशन 1, इंडिया का स्कोर 73 से 100, स्थायी रूप से अच्छा प्रदर्शन। पोजीशन 2:11 से 42, दोनों टीमों का प्रदर्शन मिश्रित। पोजीशन 3 रेशियो 1 से 269, बातचीत में अच्छा प्रदर्शन। मिडिल ऑर्डर, पोजीशन 4, औसत स्कोर 22 से 158, कई बार मैच जीतने में महत्वपूर्ण। पोजीशन 5 रेशियो 1 से 134, कम लेकिन कभी कभी महत्वपूर्ण। पोजीशन 6 रेशियो 5 से 104, स्थायी रूप से स्थिति। लोअर ऑर्डर, पोजीशन 7-11 में स्कोर कम रहा, लेकिन कभी कभी खेल को ताल बनाए रखने में सहायक रहते हैं। खिलाड़ी सुझाव, फैंटेसी क्रिकेट में संभावित अच्छे प्रदर्शन के खिलाड़ी। टॉप ऑर्डर, YBK जायसवाल P1, उच्च चयन प्रतिशत जरूर P4, उच्च चयन और सांकेतिक कप्तान विकल्प जेड क्रॉली P2, अच्छा प्रदर्शन किया है। मिडिल ऑर्डर, शुभमन गिल P4, स्थायी चयन और कप्तानी विकल्प बी साई सुदर्शन P3, चयन प्रतिशत कम लेकिन लंबे समय तक खेला गया है। लोअर ऑर्डर, राज जडेजा P7, अच्छा अल्टरनेट विकल्प बास्टोक्स P6, अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद। इस प्रकार निवेश करते समय इन खिलाड़ियों पर ध्यान देना फायदेमंद रहेगा, विशेषकर टॉप और मिडिल ऑर्डर में। इस मुकाबले के संदर्भ में विभिन्न प्रकार के गेंदबाजों का प्रदर्शन देखने पर निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले गए हैं। 1. गेंदबाजी प्रकार का प्रदर्शन, गति गेंदबाजों फास्ट, मीडियम। सामान्यतः इस मैदान पर गति गेंदबाजों का प्रदर्शन सकारात्मक हुआ है। इंग्लैंड की हेड टू हेड स्थिति में गति गेंदबाजों ने अच्छी भूमिका निभाई है। स्पिन गेंदबाज, ऑफ ब्रेक, ऑर्थोडॉक्स, रेस्ट स्पिन, यहाँ स्पिन गेंदबाजों का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हालांकि स्पिन गेंदबाजों के लिए लाभकारी परिस्थितियां कम हैं, लेकिन स्पिनर्स ने भी कुछ सफलता थी। 2. गेंदबाजी के लिए सुझाव, फास्ट गेंदबाजों की पसंद, जेसी आर्चर, इंग्लैंड, उनकी गति और नियंत्रण इस मैदान पर महत्वपूर्ण हो सकते हैं। एम सिराज, भारत, हाल के प्रदर्शन में उनकी प्रभावशीलता के लिए उन्हें शामिल करना लाभकारी होगा। मीडियम और ऑलराउंडर, सी वोक्स, इंग्लैंड, मैदान पर उनके अच्छे आंकड़े और ऑलराउंड क्षमताएं उन्हें एक बढ़िया विकल्प बनाते हैं। आर जडेजा, भारत, जबकि वह एक स्पिन गेंदबाज हैं, उनके ऑलराउंड गुण और हालिया फॉर्म उन्हें एक जोरदार विकल्प के रूप में आगे करते हैं। स्पिन गेंदबाज के यादव, भारत, वो अनियमित और चतुराई से खेल सकते हैं, जिससे दबाव डाल सकते हैं और विकेट भी ले सकते हैं। निष्कर्ष, इस मैदान पर फास्ट और मीडियम गेंदबाजों का अधिक प्रभावशाली प्रदर्शन देखा गया है। इसलिए आपकी फैंटेसी टीम में जेसी आर्चर, एम सिराज और सी वोक्स जैसे खिलाड़ियों को शामिल करना उचित रहेगा। इसके अलावा र जडेजा और क यादव जैसे स्पिन गेंदबाजों को भी आपकी टीम में विचार करने योग्य विकल्पों के रूप में शामिल करें। नमस्कार दोस्तों, आज हम इंग्लैंड और भारत के बीच होने वाले टेस्ट मैच का विश्लेषण करने जा रहे हैं। ये मुकाबला 10-14 जुलाई 2025 को लॉर्ड्स, लंदन में खेला जाएगा, जो कि ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है। यहाँ पर मौसम भी साथ दे रहा है, जहाँ दिन का तापमान लगभग 28 डिग्री है और आसमान में हल्की हल्की बादल छाए हुए हैं। आओ देखते हैं कि दोनों टीमों की संभावनाएं क्या हैं। इंग्लैंड की जीत की संभावना 46% है, जबकि भारत की 40% है और ड्रॉ की संभावना मात्र 14% है। अगर हम लॉर्ड्स की बात करें तो यहाँ दोनों टीमों का आमने सामने का रिकॉर्ड भी काफी दिलचस्प है। इंग्लैंड ने यहाँ 3 बार जीत हासिल की है, वहीं भारत ने 2 बार मैच अपने नाम किए हैं। खिलाड़ियों की बात करें तो हमें कुछ शानदार प्लेइंग शी के विकल्प भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि इंग्लैंड के बेन डकेट, जॉनी बेयरस्टो और भारत के शुभमन गिल और ऋषभ पंत। लेकिन इनमें से कुछ मस्ट हैव खिलाड़ी भी हैं जो आपकी फैंटेसी टीम में जरूर होने चाहिए, जैसे कि बेन डकेट, यशस्वी जायसवाल और बेन कार्से। दोस्तों, क्रिकेट का ये रोमांचक मुकाबला देखने के लिए तैयार हो जाइए और अपनी फैंटेसी टीम बना लीजिए। याद रखें, आपके कुछ अच्छे खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर ही आपका भाग्य निर्भर करेगा। तो आइए मिलकर देखें कि कौन सी टीम आज बाजी मारती है। और हाँ, क्रिकेट की हर अपडेट और फैंटेसी क्रिकेट में अपने विश्लेषण को बेहतर बनाने के लिए डाउनलोड करें क्रिक इंक्लूसिव ऐप। क्रिकेट का मजा आता है जब हम सब शेयर करते हैं। धन्यवाद।